पहले तो सब डरे, पता नहीं कौन भूत प्रेत कैसे उठा लिया, ऐसा न हो अंदर जाओ ऊपर धर दे। भगवान ने कहा डरो मत, हम ही हैं कन्हैया, जल्दी आओ। सब अंदर गए। एक दिन रोके रहे, दूसरा दिन हुआ, 24 घंटा बीत गया, 36 घंटा बीत गया। तो राधा रानी ने देखा, यशोदा मैया ने देखा, तो सबने कहा ग्वाल वालों से, अरे भैया कुछ तो थोड़ी सी शर्म करो, अकेला इतना बड़ा पहाड़ उठाया है, अरे थोड़ा सहारे लगा दो, कम से कम कुछ बल बढ़ा रहेगा, मनोबल तो बने। महाराज सब बड़ी बड़ी बांस बल्ली लगाए। कन्हैया डरना नहीं, हम उठाए हैं, परेशान ना होना बिल्कुल। 2 दिन हो गया तो सबने कहा कन्हैया तुम थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि तुम सबसे पहले से उठाए थे। कन्हैया ने कहा भैया हमको कोई दिक्कत है, हम ठीक है। सब नहीं माने, सबने जिद किया, नहीं नहीं तुम आराम कर लो, थोड़ी देर आराम कर लो। कन्हैया ने कहा ठीक है, पक्का संभाल लेना तुम लोग। हाँ बिल्कुल संभाल लेंगे। भगवान ने जरा सी उंगली हिलाई और जितना मोट मोट लाठी डंडा लगाए सब तड़तड़ टूटने लगा। फिर सब चिल्लाए, कहन कन्हैया बचाओ, ये तो गिरा जा रहा है। कन्हैया ने फिर से हाथ लगा दिया महाराज, फिर पर्वत रुक गया। 7 साल का कन्हैया, 7 कोस का गोवर्धन और 7 दिन उठाया। बोले राधे। इंद्र ने देखा कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम गोकुल को तबाह करना चाहते थे, गोकुल वाले तो गोवर्धन की छाया में सुरक्षित हो गए। तब इंद्र स्वयं चल के आया, अकेले नहीं आया, कामधेनु को लेकर के आया और ऐरावत को भेज दिया, कहा चले जाओ आकाश गंगा से जल लेकर आना। क्योंकि बात तो बिगड़ गई है, अब थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ेगा चल के, क्योंकि नाराज हो गए हैं कन्हैया। क्योंकि नीति कहती है कि जिसने भक्ति का द्रोह किया महाराज, जिसने भगत का द्रोह किया, तो राम रोष पावक सो जरे। जो अपराध भगत कर कर, जो अपराध भगत कर कर, जो अपराध भगत कर कर, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। इंद्र समझ गया है, सब कुछ लेकर आया और आते ही भगवान से कहा प्रभु बड़ा अपराध हुआ, क्षमहु नाथ अपराध हमारे, बड़ा भूल कर दिया, हम पहचान नहीं पाए। भगवान चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुरंत कामधेनु मैया आ गई और अपने स्तन से स्वतः दूध की धारा निकलने लगी और भगवान श्री कृष्ण जमीन पर बैठे हैं। सुंदर अभिषेक हो गया दूध से। उसके बाद ऐरावत हाथी आकाश गंगा से लाए हुए जल से सुंदर भगवान का सुंदर अभिषेक कर दिया। और जब सब सुन लिए, तब भगवान इंद्र से कहते हैं क्या हुआ इंद्र? तब तक अमरावती के सुंदर वाटिका से सुंदर पुष्प की सुंदर माला आई, भगवान को अर्पित करके अब कन्हैया से कहने लगा नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। प्रभु भगवान ने कहा भैया अब जब यही करना था तो पहले ऐसा क्यों किया? तो इंद्र ने कहा प्रभु हम जान नहीं पाए इसलिए प्रभाव देखना चाहते थे, हम पहले प्रभाव देखना चाहते थे। तो भगवान ने कहा क्या हुआ देखा? कहन बिल्कुल देखा। बोले क्या देखा?
कहीं अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, बड़ा बल है महाराज, हमने समझ लिया। कहीं किसने बताया? कौन समझाया? कहीं मैंने नहीं, जिसने देखा उसे हूं। कि क्या नाम सुना था, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। क्या अभी भी हैं कि सब हुआ? कुछ बदला है युग के हिसाब से। भगवान ने कहा, इंद्र ये इंद्रासन का पद तुझे मेरी कृपा से मिला और तू मेरे ही भक्तों को त्रास देने लगा। भूल गया यह जानते हुए भी कि गोकुल में मैं रहता हूं, मैंने मेरा निवास बनाया है, मेरे भक्त गोकुल में रहते हैं। तूने उनको दुख देने का प्रयास किया। सबने मिलकर के भगवान से क्षमा मांगी। भगवान तो है ही हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। और इंद्र कह रहा है, मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, ओ मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। श्री भगवान जय हो जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। हरि भगवान को और कुछ न चाहिए। भगवान को चाहिए क्या? ओ भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, और प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। ओ भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ी पकवान रउआ
के दाता छोड़ी पकवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। जय हो। और ग्राह के मार देहनी, ग्राह के मार देहनी, गज के उबार लेहनी, गज के उबार देहनी। ग्राह के मार देहली, गज के उबार लेहनी। बा समान रउआ जगत के दाता बा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। भाव से ओ मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, झूठ बेरन के खैनी, झूठ बेरन को खैनी। मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, झूठ बेरन के खैनी। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। भाव से केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीधपति ये लगवनी। गीधपति ये लगवनी। ओ केवट से चरण धोवनी, गीधपति ये लगवनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र कहता है महाराज हमको पता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है।
और भगवान ने इंद्र को अपनी कृपा का पात्र बनाया, जिससे विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये मुंडक उपनिषद में प्रमाण है कि भगवान कहते हैं कि जब तक मेरी कृपा नहीं होती तब तक जीव के हृदय का गांठ नहीं खुलता है। छोरत अधिक अधिक अरुझाई, जितना खोलने का प्रयास करेंगे महाराज ना उतना ही उलझती जाती है। इसलिए इस ग्रंथि को खोलने का एक ही मात्र चाबन है, एकमात्र चाबी, और वो चाबी क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम। इतना करेंगे तो इंद्र की तरह भगवान आप पर भी कृपा कर देंगे। इसके पश्चात कामधेनु भैया ने भगवान से प्रार्थना किया, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वशंभव भवतालोकनाथेन शनाता वयमच्युत। और यहीं पर कामधेनु मैया ने भगवान श्री कृष्ण का नया नामकरण किया और कहते हैं कि हे कन्हैया, आप जैसा अपना रखवाला, अपना पालनहार, अपना तारनहार, हमारी चिंता करने वाला भगवान पा करके हम सनाथ हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और गोविंद का एक नया नाम रख दिया गया, यही नामकरण हुआ है गोविंद। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। किसने किया? कामधेनु मैया ने नाम रखा। बोले गोविंद भगवान की जय। और एक चीज बताएं, वृंदावन जाएं तो गोवर्धन पर्वत के पास में ही मानसी गंगा नाम, जो गंगा का जल आकाश गंगा से चलकर आया था, उस गंगा का जल जिससे भगवान का अभिषेक हुआ था, वहां पर एक कुंड है जिसका नाम है गोविंद कुंड। गर्ग संहिता में प्रमाण है कि तस्मिन कदाचित दुग्धस्य, तस्मिन कदाचित। आप जब वहां जाएंगे और उस गोविंद कुंड के जल से आचमन करेंगे, जल को मुख में लेंगे, तो अगर आपका भाव सत्य होगा तो आपको उस कुंड के जल से दूध का स्वाद आएगा। ये इस गोविंद कुंड का प्रताप है। दुग्धस्य स्वादित्वम प्रतिपाद्यते, यह उस गोविंद कुंड का प्रताप है, उस गोविंद कुंड का प्रभाव है। वहां छल कपट लेकर जाएंगे तो नहीं मिल सकता। इस प्रकार भगवान ऐसे लीला करते रहे। इसके पश्चात तुरंत एक बड़ी सुंदर सी लीला आती है, रास की लीला। आहा, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण को हम भगवान का हृदय शरीर मान लें, कहते हैं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव है, ये कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी मूर्ति है। अगर हम इसको वांगमयी मूर्ति मानते हैं तो वांगमयी शरीर मानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को, तो वो जो शरीर है उस शरीर का हृदय महत्वपूर्ण अंग है, और वो हृदय है रास पंचा। आइए हम सभी लोग रास का दर्शन करते हैं। भगवान अपितारात्रि शरद उत्फुल्ल मालिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने देखा कि सुंदर शरद ऋतु आ गई है। शरद की पूर्णिमा के दिन हम लोग ऐसी मान्यता है कि खीर बना करके छत पर रखते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरण से अमृत का रस टपकता है और सुबह उसका प्रसाद पाते हैं। तो भगवान ने देखा और ये भी देखा कि मेरी माया इस समय कुछ ज्यादा ही प्रभावकारी हो रही है, और भगवान ने सुंदर वीणा बजाना शुरू किया। सुंदर भगवान ने वीणा बजाई
और वीणा बजा करके लोग कहते हैं कि भगवान की वीणा में वो धार है, उनकी जो बंसी की जो स्वर निकलती है, जो स्वर लहरी भगवान छेड़ देते हैं, उनकी जो मीठी छोटी छोटी नन्ही नन्ही उंगलियों से बांस के जो उस बांसुरी में जो 7 छेद हैं, उन पर भगवान की वो नन्ही नन्ही उंगलियां इस प्रकार चलती हैं कि जब भगवान की बंसी बज जाती है तो बाजी भागी बाजी घर छोड़ छोड़ भागी बाजी, सब छोड़ करके भगने लगती हैं। और गोपियों के मन का भाव यही है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और भगवान ने बंसी बजाई और जब चल पड़ी घर से, कैसे? लहंगा पहिरो शीश पे, लहंगा पहिरो कहाँ? लहंगा कहाँ पहनते? लहंगा तो कमर के नीचे का भाग है ना, लेकिन गोपियां लहंगा पहन रही है। लहंगा पहिरो शीश पे, लहंगा जो कमर के नीचे है वो सर पे आ गया महाराज। लहंगा पहिरो शीश पे दई चूदरे पाम, और जो सर पे होना चाहिए चुनरी उसको लपेट लिया पैर में। पतियन रोके ना रुके छोड़ चले घरवा में। पतिदेव रोक रहे हैं, कह रहे कहां जा रहे हो? भगवान रोटी दिया, दाल भी देती जाओ। रोटी परोस दिया है तो दाल भी देती चली जाओ, लेकिन ना, कोई प्रभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियां भगवान की बंसी सुन करके इतना मोहित हो चुकी हैं, इतनी उनका मन अपने आप में नहीं है, जैसे लगता है भगवान की बंसी की मोहिनी उन पर जादू कर गई हो। किसी ने कोई रात की बेला में श्रृंगार कर रही है तो काजल आंख में लगाना है, आंख के बजाय काजल होठ में लग गया, होठ पर लगाने वाली लाली आंखों में लग गई। झुमका कान की है तो नाक में आ गई, नाक की बाली कान में चली गई। यत्र तत्र अस्त व्यस्त कपड़ों में सब भागी, और पति चिल्लाते रहे हमको देख कर जाओ, हमको देख कर जाओ, लेकिन नहीं। सुखदेव जी कहते हैं बाजी न के उठी पीर बाजी। बाजी मतलब कई गोपियों के मन में तो ऐसा लग रहा था जितना विलंब हो रहा है कन्हैया से मिलने में, उतना ही हमारे लिए प्राण घातक होता जा रहा है। लेकिन बाजी कहें बंसी बाजे यमुना पुलिन में, बाजे कहे कहाँ बाजी यमुना के तीर बाजे, और बाजे कहे बांसुरे बजे है वृंदावन में। कोई कहता यमुना के तट पर बज रही है, कोई कहता नहीं
कदम के पेड़ के नीचे बज रही है, कोई बोले गौचारण वन में बज रही है, वो कह रहा है कदम की डार पर बज रही है, तो कोई कह रहा नहीं वृंदावन में बज रही है। भगवान चले आए हैं कहाँ? और जब सब गोपियां आई तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह। स्वागतम वही महाभागा, आओ देवी हूँ आपका स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ प्रियम किम करवाणी वह, इतनी रात को यहाँ किस लिए? इतनी रात में, अर्धरात में, जंगल में, वो भी मेरे बुलाने पर। क्या तुमको समाज का लाज नहीं है, पति का भय नहीं है, परिवार का भय नहीं है क्या? लेकिन गोपियां हाथ जोड़कर कहती कन्हैया आप ही ने तो बुलाया, हम चले आए। बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पितु तजी आए एही ठाम। बड़ा गलत काम किया। गोपिया कहते बाबा ताते अब वही जाहु पराई, जैसे भगवान ने कहा काम करो, बहुत गलत काम किया। अपने पति सास ससुर बच्चों को छोड़ करके मेरे बुलाने पर रात के यहाँ चली आई, एक पर पुरुष के बुलाने पर तुम यहाँ चली आई, शर्म नहीं है तुमको? जल्दी भगो यहाँ से। और जैसे इतना कहा सुन गोपी बोली अकुलाई, गोपी आंख में आंसू भर करके कहती है कन्हैया आपने ही बुलाया, एक प्रश्न का जवाब दे दो, हम अपने आप को अपराधी मान करके अभी तुरंत लौट जाएंगे। क्या प्रश्न किया? एक स्त्री है, उस स्त्री का पति परदेश गया हुआ है, और पति के परदेश जाने के बाद पत्नी का एक फोटो है, उस फोटो को रख करके वह पत्नी प्रतिदिन उसकी सेवा करती है, उसकी मनुहार करती है। लेकिन आज गोपिया कह रही कन्हैया एक दिन अचानक से वो अपने पति की सेवा कर रही है, ठीक उसी समय उसका पति दरवाजे पर दस्तक दे देता है कि प्रिय दरवाजा खोलो। तो अब आप बताइए कन्हैया कि उस स्त्री को क्या करनी चाहिए? अपने जिस पति की सेवा कर रही है उसकी सेवा करे, या उसकी सेवा को बीच में छोड़ करके जाकर आए हुए पति के लिए दरवाजा खोले? कन्हैया हंसने लगे, बोले अरे मूर्ख, ये आज हमको अब विश्वास हो गया, तुम पढ़ी लिखी तो नहीं थी ये तो जानता था, लेकिन अब मुझे पक्का विश्वास हो गया तुम पक्की मूर्ख हो। तुम लोग मूर्ख हो। गोपिया बोले हम क्यों मूर्ख हैं? हम तो पति की सेवा कर रहे हैं ना। बोले इसीलिए मूर्ख हो कि जब नकली पति की सेवा कर रही हो, असली पति दरवाजे पर खड़ा है और अभी सोच रही हो कि दरवाजा खोलूं कि ना खोलूं। तो गोपिया हाथ जोड़कर पैरों में गिर गई, बोली कन्हैया हमने तो वही किया, हम तुम्हारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे थे, हम ही नहीं थे, तुम भी हमारे थे, हो और रहोगे। हमने तो नकली पति को छोड़कर असली के पास आ गई, हम आपका तो छोड़कर चली जाए। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। बृहत वामन पुराण में मिला है कि ये और कुछ नहीं, हमारे मन का जय श्री श्याम। मन का देवता कौन? चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं, कितनी तिथियां हैं? 16।
भगवान की 16 कलाएं, ये सब उस दिन गोपी का रूप लेकर के धराधाम पर उपस्थित है। महाराज सुंदर भगवान के साथ रासलीला कर रही है। कहते हैं बहुत बहुत संत हैं, ऐसे हैं गोपियां हैं जो युग युगांतर के संत हैं, जो तपस्यारत थे, जो तपस्यारत थे। और जो आज गोपी बनकर आई हैं। कहते हैं त्रेता युग में मिथिलांचल की वो मिथिलांचलियां हैं जो भगवान की झलक पाना चाहती है, भगवान के साथ प्रेम करना चाहती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश राम जी नहीं उनके साथ कर पाए हैं। उनकी उस इच्छा को तृप्त करने के लिए भगवान हमारे द्वापर में रास की लीला करते हैं गोपियों के साथ। विपुल रूप प्रगटे तेहि काला, और जथा जोग मिले सबहि कृपाला। इस प्रकार सभी गोपियों की मनोहार कर भगवान ने अपने एक शरीर से उतने कन्हैया को जन्म दे दिया, उतने कन्हैया का स्वरूप प्रकट किया जितनी गोपियां हैं। और भगवान श्री राधिका रानी के साथ मध्य में और शेष गोपियां किनारे किनारे खड़ी हैं और सुंदर भगवान से के साथ रासलीला हो रही है। महारास है, आत्मा परमात्मा का मिलन महारास है, यही महारास है, यही महारास है। आत्मा परमात्मा का मिलन महारास है, यही महारास है, यही महारास है। ओहो आत्मा परमात्मा का मिलन महारास है, आत्मा परमात्मा यही महारास है, यही महारास हो, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। सुंदर रासलीला चल रही है। गोपियों ने अपने अपने भाग्य को सराहा, अपने आलिंगन में भगवान को और भगवान के आलिंगन में खुद को पाकर के गोपियों के मन में कहीं न कहीं अहंकार का भी भाव बना। हो कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम हमको करता है। कहते ना तेरी नजरों में गजब का नूर होता है, तेरी नजरों में गजब का नूर होता है, तेरी नजरों से कब कौन कहां दूर होता है। रख दे जो तेरी चौखट पे एक बार कदम सांवरे, वो बार बार आने को मजबूर होता है। भगवान से जिसकी नजर एक बार लड़ जाती है महाराज फिर उन्हीं का हो जाता है। क्योंकि सोई जानाई जई दे जनाई, सोई जानाई देवी देही जनाई, जानत तुम हो जाई, जानत तुम हो जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जानत तुम्हें हो जाई। सब भगवान से प्रेम करना चाहती हैं, लेकिन भगवान ने देखा वो हो इनके मन में तो अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा और भगवान का भोजन भक्त के हृदय में पड़ा हुआ अहंकार का बीज भगवान यही लेते हैं भक्त से। और भगवान ने वो ले लिया और जब ले लिया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए राधिका रानी के साथ। और अब सब गोपियां कहने लगे हा नाथ रमण प्रेष्ठ वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधाम। भगवान
गोपियों की पुकार पर भी दर्शन नहीं देते। कहते हैं हे प्रभु, हे प्रियतम, हे प्राणपति, हे प्रिय, हे प्राण वल्लभ, हे द्वारिकानाथ, हे केशव, हे मुरारी, हम आपके अधीन हैं, हम आपके चरणों की दासी हैं। प्रभु आप अपने स्वरूप सौंदर्य के रसपान से हमारे नेत्रों को वंचित मत करिए, अन्यथा हम प्राण त्याग देंगे, कृपा करके दर्शन दीजिए। लेकिन भगवान नहीं आए, और जब भगवान नहीं आए तो गोपियां रो रही हैं, बिलक रही हैं। बड़ा सुंदर स्वभाव है। आइए हम सभी लोग भगवान के श्री चरणों में चलते हैं और थोड़ी देर के लिए ही सही खुद को गोपी मान करके, थोड़ी देर के लिए खुद को गोपी मान लेते हैं और कहते हैं कन्हैया, आज अगर आपने हमें दर्शन नहीं दिया तो हम उस अधम शरीर का परित्याग करके आपके श्री चरणों में विलीन हो जाएंगे। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ए मेरे मोहन। हम तुम्हारे थे कन्हैया, भाव से हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहे माधव, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे होए कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। और कहिए आप सभी लोग हमारे साथ भाव से कहिए क्या कहना है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वत देश का दीक्षुतावता, इस्तवै
प्रियतम। और गोपियां कह रहे हैं विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद द्वर्ष मारुता वैद्युतान लात वृद्धमयात्मजा। गोपियां कह रहे कन्हैया विष जलाप्ययाद, हे श्याम जिस दिन से आप बैकुंठ छोड़कर हमारे ब्रज में आ गए उस दिन से हमारे ब्रज की महिमा आपके बैकुंठ से कहीं ज्यादा है। जिस दिन से आपने हमको अपना सानिध्य दे दिया उस दिन से आप हमारे सर्वेश्वर हो गए। और हाँ हाँ न खलु गोपिका नंदनाथवान अखिल देहि नाम अंतरात्मधृत विघ्न साटितो प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गोपियां कह रहे हैं विरचिता भयम धुर्यते चरण मीयुखाम शंसते और कर शरोरुहता कांत कामदं शिरसि धेहि न श्रीकर हम तुम्हारे हे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गोपियां रो रहे हैं महाराज और कह रहे हैं कन्हैया हम आपके नेत्रों के बाण से तो वैसे भी हमारा हृदय छलनी हो चुका है, घायल है, जख्मी है। प्रभु आप क्यों हमें अपने विरह के कारण हमें मृत्यु का दंड दे रहे हैं? अगर आप हमें शीघ्र अभी इसी क्षण दर्शन नहीं देंगे कन्हैया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। रास रसो वैशः रास, जहां रस की वर्षा हो रही है। कैसा रस? और यहाँ रास हो गया, रस से रास हो गया। क्यों? रसा नाम समूहम रासः, जहां रस समूह में बरस रहा हो, ढेर का ढेर बरस रहा हो, थोक भाव में चल रहा हो, वहां
रास होता है। और भगवान तो समग्र गोपियों को आनंदित करते हैं और सबका भाव देख करके कन्हैया गोपी के बीच में पुनः प्रकट हो गए और प्रकट हो करके उनको फिर से अपना स्नेह दिया, अपना प्रेम दिया। बड़ी सुंदर सी लीला रास की है महाराज। और भगवान का ये जो विग्रह, भगवान का ये जो वांगमय अवतार है, जो शरीर है, मल मूत्रादि रहित, भगवान का जो वांगमय स्वरूप कैसा है? हमारे शरीर में क्या है? मल मूत्र विष्ठा से भरा हुआ शरीर है। विष्ठा से भरा नहीं, अपितु विष्ठा से ही बना हुआ शरीर है हमारा। लेकिन भगवान मलमूत्रादि रहित पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता। हाँ, भगवान का जो स्वरूप है मलमूत्र आदि से रहित है, अर्थात भगवान समस्त विकारों से रहित है। ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं है, अपितु इंद्रिय ब्रह्म का विषय है। भगवान दर्शन दिए, सभी लोगों का कल्याण किए। इसके पश्चात इधर भगवान की लीला में नारद कंस का संवाद हुआ। कंस ने कहा, तू, नारद ने कहा, जिसे तू मारने का बचपन में प्रयास किया, नहीं मार पाया, विफल रहा, वो तो अब धीरे धीरे युवा हो रहा, कुछ करो। कंस फिर ने सोचा, यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्ण में च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन व्यम्यता। हे कंस, नारद ने बताया जो कन्या तेरे हाथ से छूट करके गगन में स्थित हुई, वो वसुदेव का कन्या नहीं थी, वो तो नंद रानी की कन्या थी। नंद के घर में जो पुत्र है, वो पुत्र कोई और नहीं, तेरी बहन देवकी का वही 8वां गर्भ है। अब कंस को फिर से भय व्याप्त हो गया और कंस ने फिर और भगवान को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों में मंत्रणा करता है और सब लोग मंत्रणा करके बोले कि हमें एक धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं और कृष्ण को बुलवाओ भेजते हैं। लेकिन अब एक समस्या और खड़ी हो गई कि कृष्ण को बुलाने जाएगा, क्योंकि नंद बाबा आने देते नहीं। इसलिए सब लोग भाव बनाए कि अक्रूर जी नंद बाबा के मित्र हैं, इन्हीं को भेज दो। और चले गए महाराज। और जब अक्रूर जी चले हैं, दरबार पहुंचे और दरबार पहुंचे जैसे ही उसने कहा कि हमको कृष्ण और बलराम को बुलाना है इस कार्य के लिए, आप उपयुक्त हैं, इसलिए आप जाकर के उन्हें लेकर आएंगे। अक्रूर जी के मन में महाराज शरीर के रोम रोम में सिहरन दौड़ गई। क्यों दौड़ गई जानते हैं? शरीर में सिहरन क्यों होती है? गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में लिखे हैं, हिय फाटे फूटे नयन जरई सुतन के ही कान। हिय फाटे, हृदय फट जाए, हृदय विदीर्ण हो गया। और ये जो नेत्र है वो फूट जाए, अंधी हो जाए। हिय फाटे फूटे नयन जरई सुतन के ही कान। सब जल जाए, कौन? ये शरीर भी जल जाए, कोई काम की नहीं है। कब? द्रवये श्रवये पुल गए नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तो स्वामी जी कहते हैं ये नेत्र फूट जाए, अंधी हो जाए, ये हृदय फट जाए, रुक जाए, इस शरीर को जल जाना चाहिए जहां की करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रोम छिद्र हैं। अगर ये रोए भगवान का नाम लेने के लिए, नाम लेने पर अगर ये उत्साहित न हो जाए, रोए कहते ना, रोआ खड़ा हो गया, रोआ हमारी शरीर सिहर गई। अगर शरीर में सिहरन ना हो, आंख सजल ना हो जाए, आंखों से जल ना गिर जाए भगवान का नाम लेने पर, भगवान के दर्द को, भगवान के विरह को अगर आप महसूस ना कर पाए,
तो गोस्वामी जी कहते हैं जर ये सोतन के ही काम सब जलकर खत्म हो जाए। आज वही भगवान को लेने के लिए जब बुलाया गया है उनको, अक्रूर जी को, जाओ भैया जाकर लेकर आओ, तब अक्रूर जी लेने जा रहे हैं और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि भैया कंस के इस छल में मैं साझेदार हो गया हूं, जिसे मैं भी पाप का भागीदार हो जाऊंगा। अगर हमारे कन्हैया को बुलाया जाएगा, कन्हैया को यह दुष्ट घात करेगा, यह दुष्ट उन्हें प्रताड़ित करेगा, इन्हें बद करने का प्रयास करेगा। महाराज आज अक्रूर जी बड़ा बहुत दुखी हो रहे हैं, लेकिन चूंकि राजा की आज्ञा है इसलिए मना भी नहीं कर सकते। और अक्रूर जी महाराज चले, क्या सुंदर भाव है। और अक्रूर जी जब जा रहे हैं महाराज तो मन ही मन दुखी हैं, क्योंकि आज मैं शामिल हो रहा हूं इस कृत्य में कि भगवान कृष्ण को यह दुष्ट दंडित करेगा, प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा। अक्रूर जी जाए अपने मन में यही उथल पुथल सोच करते करते जाते हैं कि मैं भगवान के कार्य में बाधक बन रहा हूं, मैं भगवान के लिए बाधक बन रहा हूं। हमारे जो जगत का रखवाला है कन्हैया, मैं उनके जीवन में बाधक कंस का साथ देने जा रहा हूं। यह देख करके, यह सोच करके अक्रूर जी का मन बड़ा दुखी हुआ महाराज। और अक्रूर जी, लेकिन अब चूंकि राज आज्ञा है तो कुछ कर नहीं सकते। अक्रूर जी के मन का भाव है मनोरथान करोत्य उच्चैर्जनो देवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि। राज की आज्ञा है, इसलिए भगवान की आज्ञा का विलंब न करते हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा है, अगर विलंब हो गया तो दंडित होना पड़ेगा। चले हैं महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया, चूंकि भगवान तो सब जग जानता है, करई करावई भंजई सोई, सब जानते हैं महाराज। और अक्रूर जी चले हैं। अक्रूरो अपि चताम रात्रिम मधुपुर्यां महामति उषित्वा रत्मास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। अब देखिए, यमुना के इस पार मथुरा, यमुना के उस पार गोकुल, लेकिन इतनी दूरी तय करने में अक्रूर जी को सुबह से शाम हो गया और शाम को अक्रूर जी पहुंचे हैं। अक्रूर जी पहुंचे हैं तो नंद बाबा दरवाजे पर मिले। दोनों मित्रों में राम जुहार हुआ, भैया और हालचाल सब बढ़िया है, सब ठीक ठीक हो जाए। आज अक्रूर जी का मन का भाव क्या रहा है, आइए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार जब रावण ने विभीषण को नगर से निकाला तो विभीषण के मन का भाव था, देखे यम जाई चरण जल जाता, देखे यम जाई चरण जल जाता, देखी यम जाई चरण जल जाता, देखी चरण जल
देखियो चरण जाय चरण जल जाता। कौन सा चरण? अरुण। अरुण मतलब सूर्य भगवान की तरह जिनकी लालिमा से समस्त जग प्रकाशमान है। मृदुल, जिनका स्वभाव इतना मीठा है, इतना रसवान है कि जो एक बार मिल जाता है महाराज, काल भी देख करके, रावण भी देखता है तो कहता है इनको देख करके प्रहार करने का मन नहीं होता है। सेवक जो इनका दास होता है महाराज, उसके सुख को दाता देने वाले। रोज पद जे सरोज पद हर उर सर सरोज पद जे हर उर सरी सरोज पद सरोज पद जे अहो भाग्य मैं देखिया पे अहो भाग्य मैं देखिया ओ जिन पायन के पादुकनी भरत रहे ते पद आज दिलो के नील नयन अगोजा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय आ गए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इति संचित्यन कृष्ण स्वफल तनयो ध्वनि। अपने मन में इसी बात की संकल्पना लेकर के भगवान के चरणों का दर्शन करेंगे। किनके? उन चरणों का विधि हरिहर पद पाए, जिनकी सेवा से लोग ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। उन चरणों का दर्शन करूंगा, जिन चरणों के भाव को अपने मन में रखने का, जिनके चरण पादुका को भरत जी ने अपने सर पर रखा। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि भरत तुम सब विधि साधु, जिन राम जी के का भाव जो मन में रखा है, सब संपत्ति रघुपति के अही। यही भाव राम जी का है, भरत जी का। नहीं तो सोचिए, जिस समय हमारे इस धरती पर जब प्रेम का बंटवारा हुआ तो रामचरितमानस का निर्माण हो गया। संपत्ति का बंटवारा हुआ तो महाभारत बन गई महाराज। बोले राधे। अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज्य जो भरत जी एक बार राम जी अपने पैर से गेंद बनाकर मारते हैं कि भरत के पाले में जाए, शायद अब पकड़ लेगा। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि गेंदवा घूम करके फिर से हमारे पाले में आ गई। राम जी फिर मार देते हैं।
फिर भरत जी ने मारा और तीसरी बार राम जी ने गिद्धवा को पकड़ लिया। महाराज किसी ने कहा महाराज आप तो हार गए। तो राम ने कहा नहीं मैं नहीं हारा, मेरा भाई जीत गया। मैं हारा नहीं, मेरा भाई जीत गया। भाव उतना ही है, एक गिलास है जिसमें आधा खाली है आधा दूध भरा हुआ। एक व्यक्ति कहता है आज दूध दिया तो भी आधा खाली, और दूसरा कहता नहीं नहीं हमको तो भैया आधा गिलास दूध भर के मिला। भाव की बात है। आज अक्रूर जी ब्रज पहुंच गए, और अक्रूर जी जब पहुंचे हैं तो उन्होंने सुखदेव जी कहते हैं ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीतनीलांबर धरो शरद अंबुरुहे चढ़ो। सुखदेव जी कहते हैं राजन उन्होंने देखा कि राम और बलराम हाथ में पात्र लेकर गौदोहन करने के लिए जा रहे हैं। और जब राम जी ने देखा, भगवान को देखा, राम और कृष्ण को, जब बलराम कृष्ण राम कृष्ण को हमारे अक्रूर जी ने देखा, कहते हैं अंधे को क्या, अंधे को तो बस नेत्र से मतलब। भक्त हृदय है महाराज, भगवान का दर्शन मिला थोड़ी देर के लिए ही। भक्त और भगवान एक दूसरे को परस्पर देखते हैं, और अक्रूर जी आनंद में खो गए, क्योंकि सो सुख धाम राम नामा अखिल लोक दायक विश्राम। ये भाव है, दोनों का नजर मिला महाराज, दोनों की दृष्टि जब पड़ी तो दोनों अपने आप में खो गए महाराज। आज भगवान जी आए, हाँ भगवान कृष्ण आज अक्रूर जी की सेवा करते हैं। हो यहाँ इस बात की पुष्टि हो जाती है, भगवान कृष्ण ने अक्रूर की सेवा की, भगवान कृष्ण ने सुदामा ब्राह्मण के पैर धोए। यहाँ इस बात की पुष्टि हो गई जो भगवान ने कहा मैया कुंती से कि मैं बेशक नक्षत्र हूँ, नक्षत्रों का भूषण चंद्रमा हूँ, स्त्री का सुंदरता स्त्री का भूषण उसका पति हूँ, लेकिन मैं ये बुआ सबसे पहले मैं अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त का गुलाम हूँ। आज अक्रूर जी की सेवा हमारे कन्हैया करते हो, उनको बिठाते हैं, उनको आसन देते हैं, सेवा भाव से करते हैं। इसके पश्चात प्रसन्न चित्त के साथ कन्हैया अपना गौदोहन चले गए। इतने में ही अक्रूर और नंद बाबा का संभाषण हो, इसके पूर्व ही अक्रूर जी और भगवान श्री कृष्ण की वार्ता हो जाती है। और भगवान कृष्ण के पूछने पर अक्रूर जी ने ही उनको बता दिया पहले ही, हे कन्हैया, कंस को नारद जी ने बता दिया कि जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटी वो नंद की कन्या है, और जो नंद के घर में लाला है वो देवकी का पुत्र है, वो जानता है, इसलिए मुझको यहाँ पर भेजा है। कन्हैया कहते हैं माँ काका आप परेशान ना हो, क्योंकि करई करावई भंजई सोई। हाँ करई अन्यथा ऐसा कोई दूसरा है नहीं, जो कुछ हूं मैं ही करता हूं, मैं ही कर्म हूं और मैं ही क्रिया। जितने हैं अपादान उपादान बोले सब कोई और दूसरा नहीं, मुझसे शुरू होता है और आकर के मुझी में। हाँ जैसे ऐसा क्यों है जानते हैं? क्योंकि जब आप ध्यान लगाएंगे भगवान को पाने के लिए तो आपको आखिर में कुछ नहीं मिलेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप शून्य में विचरण करेंगे, शून्य में एक बिंदु पर, और वो जो बिंदु है उसी बिंदु से चल करके एक लकीर चलती है जो फिर कहीं जाकर बिंदु पर ही छूट जाती है। महाराज बिंदु जिनके निराश हो, केवल तुम्हारी ही आस हो। दिग बिंदु जिनके निराश हो, केवल तुम्हारी ही आस हो। उनकी दशा
उनकी दशाएं सुधारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना। प्रहलाद जब मरने लगा, खंभे पे सर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंभे पे सर धरने लगा, खंभे पे सर धरने लगा। उस खात खांब विदारना, उस वक्त खांब विदारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, दिनों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना। धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, वो साड़ी के थान सवारना, साड़ी के थान सवारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना। अधमों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो। प्रभु हम भी आए हैं, हम भी आए हैं दाता तेरे दरबार। भगवान के साथ हैं। भगवान अक्रूर जी की बात सुनकर कन्हैया बोले, काका आप चिंता मत करिए, क्योंकि करई करावई भंजई सोई मैं ही हूँ। मैं करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही क्रिया हूँ। इसलिए आप व्यर्थ की चिंता ना करें। नंद बाबा मिले, हाल चाल हुआ, कहन भैया कैसे बड़े दिन बाद दर्शन हुआ। कहन मित्र एक कार्य से आया था। कैसा कार्य? बोले राज का कार्य है। क्या कार्य है? तो नंद बाबा पूछ दिए और अक्रूर जी ने एक पत्र निकाला और पकड़ा दिया हाथ में। और जब अक्रूर जी ने पत्र पकड़ाया तो महाराज नंद बाबा पत्र को लिया, उठाया, इधर उधर पलटा, देखा, लेकिन कुछ समझ में बात आई नहीं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जो थे वो पढ़े लिखे। नंद बाबा हंसे, कहने क्यों मित्र, अभी भी तुम्हारी मजाक करने की वो आदत गई
नहीं, अभी भी तुम परिहास करने से बाज नहीं आए। तुम जानते हो कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर तुम मुझे पत्र क्यों दे रहे हो? अरे पढ़ के ही सुना दो क्या लिखा है। लेकिन किसी संत ने गाया था, किसी भक्त ने गाया, जर जाए जिह्वा पापिनी राम के लिए। अक्रूर जी बड़े दुखी मन से, बड़ा चिंतित मन से, बड़े दबे स्वर में कहते हैं कि मथुरा का निमंत्रण पत्र है जिसमें कंस ने लिखवा भेजा है कि केवल और केवल कृष्ण और बलराम को ही बुलाया गया। इतना सुनते ही जैसे एक बहुत विशाल का वृक्ष हो, उसको अचानक से काट दिया जाए महाराज, धराशायी होकर के गिर जाता है। नंद बाबा थम करके वहीं जमीन पर बैठे, एक क्षण के लिए चेतना शून्य हो गए नंद बाबा। तो मानो वज्राघात सा हो गया। कुछ समय के पश्चात नंद बाबा ने खुद को संभाला। अक्रूर जी समझा रहे हैं। अब अक्रूर जी समझाने गए तो नंद बाबा ने खुद को संभालते हुए अक्रूर जी से कहा, मित्र यह बात आपने मुझसे तो कही, लेकिन नंदरानी से मत कह देना। कब का निमंत्रण है? बोले कल सुबह जाना है। बोले अभी बिल्कुल नंदरानी से मत कहना। और नंद बाबा के कहने पर अक्रूर जी मैया से कुछ नहीं कहते हैं। सब ये सोच रहे हैं कि मैया को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये तो कोई घटना थी, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें परिवार के 4 सदस्य हैं। चारों सदस्य एक दूसरे से एक बात छिपाते हैं। वो जानता है कि उनको नहीं पता, वो जानता है कि उनको नहीं पता, वो जानता है कि उनको नहीं पता, लेकिन पता सबको। सब अकेले में जाकर रोते हैं। आज ब्रज की जो दशा है, हमारे ठाकुर जी को ब्रज से जाना है। सायंकाल की बेला है। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराने बैठी। सब लोग भोजन कर चुके। नंद बाबा का चेहरा उतना धूमिल हो गया। देखिए प्रेम कहते तो हम लोग जरूर है कि नहीं, हम बहुत प्रेम करते हैं। गोपियों ने भी कहा कि हम बहुत प्रेम किए भगवान से, बहुत करते हैं। नंद बाबा भी बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण से, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, सब करते हैं। लेकिन जो प्रेम राजा दशरथ ने किया वो कोई नहीं कर सकता। तन इव परिहरो, भगवान के विरह में सब रोए हैं। राधिका जी को लोग प्रेम में परिचय बताते हैं कि कृष्ण और राधिका प्रेम के परिचायक हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर प्रेम का परिचय देखना तो राम और दशरथ को देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए। राधा वृंदावन में रो रहे हैं, कन्हैया मथुरा में रो रहे हैं, द्वारिका में रो रहे हैं। इतना ही हुआ, लेकिन अपने जीवन भर रहे। राम के बन जाने के ठीक 7वें दिन राजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिया है महाराज। क्या कोई प्रेम करेगा? जैसे ही सुमंत जी रथ लेकर आए, महल के अंदर आने का उनका साहस नहीं काम कर रहा है। नगर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ बिटक कर दिवस गंवावा, इंतजार करते हैं कि रात हो जाए तो हम अंधेरे में महल में प्रवेश कर जाएंगे। अरे नहीं तो नगर वाले पूछेंगे हम क्या जवाब देंगे हो। आज सुमंत जी पहुंचे हैं राम जी के पास छोड़ करके, और सबसे पहले कौशल्या के पास गए हैं। मैया को समझाया, मैया कह रही मुझे मत छोड़ो भैया, मेरे छोड़ो, चल करके राजा को समझाओ। रामा जी जब पहुंचे हैं जनक दशरथ जी के पास, तो दशरथ जी ने पूछा कहां है राम, कहां है? कह प्रिय पुत्र बधू वैदेही, कहां है? आज सुमंत जी जैसा वक्ता ज्ञानी चुप चुप खड़ा है, मुझसे जबान नहीं निकल रही, एक शब्द नहीं प्रस्तुत हो रहा है।
नहीं आए, बड़ी मुश्किल में इतना कह पाए, वो नहीं आए। राजा दशरथ कहते हैं कि हे मित्र, जहां मेरे राम लक्ष्मण है, सीता है, मुझे वहीं पहुंचा दो, नाहित चाहत चलन अब। सत्य कह रहा हूं, ये रघुवंश की बात है, मुझे वहीं पहुंचा दो, नहीं तो ये शरीर प्राण छोड़ देंगे। 6 बार राम का नाम लिया और 6वीं बार के बाद 7वां शब्द राम दशरथ जी ने कुछ नहीं। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन इव परिहर रघुबीर बिरह, राव गयो सुर राम। राजा दशरथ ने 6 बार राम का 7वां शब्द कुछ नहीं मुंह से निकाला। प्रेम तो सब करते हैं महाराज, कलयुग छोड़ो सतयुग त्रेता द्वापर में किया, लेकिन मैं कहता हूं आज हम आगरे के ताजमहल को प्रेम का प्रतीक बताते हैं। प्रेम का प्रतीक देखना हो तो रामेश्वर चले जाइए, राम से तो दिखाइए वो प्रेम में क्या कुछ किया जा सकता है, ये देखना है तो राजा दशरथ को देख लीजिए। संबंध में क्या त्याग की परिभाषा है, अगर ये देखना है तो राम भैया और भरत को देख लीजिए, आपको जीने का सलीका आ जाएगा। ये हमारे ग्रंथ हैं, हमें जीवन जीने का सलीका बताते हैं। तो स्वामी जी ने गलत नहीं कहा था कि कलयुग में लुप्त भय सदग्रंथ। आज हम लोग इनका परिहास करते हैं, इनका मजाक करते हैं। हम इनका मजाक नहीं करते, अपना मजाक करते हैं, खुद का मजाक उड़ाते हैं। आप इस बात को जान लीजिए, भगवान सत्यता तो ये है कि भगवान कभी मजाक कभी परिहास करते नहीं, लेकिन जिस दिन वो कर देंगे ना, एक छोटा सा मजाक कर देंगे आपसे, तो सिर्फ आपसे उन्होंने छोटा सा अगर मजाक कर दिया तो आपका पूरा जीवन सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा, कुछ और बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा। आज नंद बाबा अकेले में रो रहे हैं, कुछ नहीं कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, चोर नारी जी प्रगट न रोई। ठीक वैसे ही हर आदमी कन्हैया के जाने से दुखी है, लेकिन कोई किसी के सन्मुख रो नहीं रहा है, सब अकेले में रोते हैं। यशोदा भी अकेले में रो करके मुंह पोंछ करके आती है और कन्हैया को भोजन खिलाने बैठी है। महाराज जैसे ही कन्हैया के मुख से निवाला लगाया, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, बोला मैया आज मैं तुझे खिलाता हूं। मैया मुस्कुराई हो, कहती लाला 12 वर्ष में जिसने भोजन करने के पश्चात उसको ये नहीं पता कि मुंह पोछा कैसे जाता है, वो मुझे भोजन कराया, वो मुझे भोजन कराया। इतना प्रेम आखिर आज क्यों बन रहा है तेरे मन में? कन्हैया कहते नहीं मैया कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, अरे मेरे मन में आया आज मैं भी खिलाऊंगा। तो मैया आंख में आंसू भर के बोली, कन्हैया मुझे पता है कि तू सुबह चला जाएगा, कभी ना आने के लिए छोड़कर हमें चला जाएगा। कन्हैया ने कहा मैया मैं जाऊंगा लेकिन वापस आऊंगा। मैया कहती लाला जाते समय झूठ नहीं बोलना करते बेटा, मैं जानती हूँ कि एक बार अगर ब्रज छोड़ कर गया तो लौट कर दोबारा ब्रज में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आज भी याद है संतों की वो बाणी कि भगवान 12 वर्ष तक तेरी आंचल में रहेंगे, उसके पश्चात नहीं रहेंगे। भगवान ने मैया से कहा मां अगर तुझे इतना याद है तो तुझे ये भी पता है कि मैं कौन हूं, कुछ मांग मैं तुझे देना चाहता हूं। मैया ने कहा तू मुझे देगा क्या? आज तक तो तूने लिया है, दिया क्या मुझसे?
भगवान वही हाथ जोड़कर बैठ गए महाराज। और यशोदा मैया से कहते हैं, माँ इस धरती पर आने वाला ऐसा कोई नहीं है जो माँ के कर्ज से मुक्त हो सकता है। जो कर दिया माँ ने कोई नहीं कर सकता है महाराज। इस धरती पर जितना भी हमको खाने पीने की वस्तु मिलती है ना, जितना भी मिलता है सब कुछ खा डालिए। इस धरती पर एक तराजू बनाइए, एक तराजू पर दुनिया के सभी खाने पदार्थ रख दीजिए, मीठा जितना भी है, अमृत को भी एक तरफ रख दीजिए। लेकिन अगर एक तरफ माँ के ममता का 4 बूंद रख देंगे ना, माँ का दूध, तो भारी सुंदर सा भाव। माई के दूधवा जैसा कवनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो, माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। हो भाव से ऐसन धरती के होई, लेके पेट में बोझा ढोई। ऐसन धरती के होई, लेके पेट में बोझा ढोई। ऐसन धरती पे के होई, लेके पेट में बोझा ढोई। ऐसन धरती पर के होई, लेके पेट में बोझा ढोई। थक के तन को ना घबराई, दुखवा हंस के सब सही जाई। थक के तन को ना घबराई, दुखवा हंस के सब सही जाई। ऐसन करे वाला दूसर, ऐसन करे वाला दूसर भलाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में
कोखिया में खून पियवली सनही ढेका जात चलवली 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 कैली महर पोस सयान दबा के आपन सब अरमान कैली महर कोस सयान दबा के सब अपन अरमान का गोदिया से दीवाना इनका गोदिया से दीवाना रजाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले माई के दुधवा ऐसन पवनो माई के दुधवा ऐसन पवनो मिठाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले तो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। इसीलिए कहे ना माँ है मोहब्बत कोई नहीं। इस धरती पर माँ के कर्जे से उद्धार होने वाले हमारे भगवान नहीं हुए तो और कौन होगा महाराज। किसी प्रकार सुबह हो गई और जब सुबह हुई महाराज तो सारे नगर में बात फैल गई। सब लोग रो रहे हैं, सब लोग विलाप कर रहे हैं। सारे लोग रोते विलाप करते नगर के सामने कन्हैया के काम आ गए, घर आ गए। और देखिए भगवान तो जाना चाहते हैं क्योंकि उनको बड़ा काम करना है, लेकिन लोग चाहते हैं कि भगवान न जाए। ये इस धरती का बहुत बड़ा कठिन समय होता है कि जब भक्त का भगवान से तो मिलन हो रहा है, लेकिन मातृत्व के भाव से एक पुत्र का अपनी मां से बिछोह हो रहा है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है, जुदाई है। भगवान चले हैं महाराज रथ पर। भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ पर रथारूढ़ हो गए। रथ अभी आगे चलने को है, गाय बछड़े तक रास्ते में खड़े हैं, मानो वो भी रोकना चाहते हैं कि कन्हैया मत जा, कन्हैया मत जा। गोपियां रोकती हैं। इतने में यशोदा मैया घर के भीतर से दौड़ते हुए आई हैं और अक्रूर जी से कहते हैं, भैया हो तो धाय तुम्हारे सुत को। देवकी बहन से कह दिया, बहन मैं आपके पुत्र कन्हैया की मां नहीं हूं, मैं उस कन्हैया की धाय हूं, धाय मां। फिर भी एक संदेश मेरा जा करके उस देवकी बहन से कह देना, शायद 12 वर्ष का कन्हैया हो गया। प्रातः काल सुबह जब सो करके उठता है तो इसको मक्खन और मिश्री ही खाता है, इसे यही पसंद है, दूसरा और कुछ नहीं पसंद। आप खुद विचार करिए, देवकी सगी मां है, लेकिन एक धाय मां
सही माँ के नाम संदेश भेजती है, जाकर उसे कह देना। और मैंने कभी मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना कि अगर तेरे लाला को कभी जरा सा दुख हुआ हो, कष्ट हुआ होगा, कह देना उससे छोटी बहन समझ करके उनकी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो रानी है, हम साधारण रानी हैं। आज अक्रूर जी के साथ कृष्ण चले हमारा गोकुल छोड़ दिया है। भगवान का मीरा क्या होता है, इस बात को अगर समझना है तो गोकुल जाइए आप। कहते हैं उद्धव जी को जो भगवान ने द्वारिका से भेजा, चले जाओ गोकुल। उद्धव गोकुल तो आए, किसी से पूछा तो भैया हमें नंद बाबा के घर जाना है। किसी ने नंद बाबा का पता नहीं बताया। कहते हैं कि जहां से ये जो नाली बह रही है, इस नाली को, इस पनारे को पकड़ कर चले जाइए। जिस आंगन से पनारा बह रहा है वही घर नंद बाबा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के विरह में यशोदा पागल सी हो गई है, इतना रोती है। लेकिन भगवान, इसीलिए सबने कन्हैया को छलिया का नाम दे दिया कि भगवान को प्रेम लगाते हैं लेकिन पल भर में मोड़ कर वो चल लिए। इस दुनिया में प्रेम और भक्ति का परिचय अगर जानना हो तो आप वृंदावन जाइए, गोकुल जाइए, जहाँ की आज भी लोग उस वृंदावन में आप जाएंगे। अभी बहुत दिन की बात है, अभी आप जाएंगे तो एक बूढ़ी माता लोग कहते हैं मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर के सामने बैठती है। लेकिन किसी ने आज तक उनको चप्पल पहन करके ब्रजभूमि में नहीं देखा। किसी ने पूछा मैया आप चप्पल क्यों नहीं पहन कर चलती हो? इस गर्मी में रेत गर्म हो जाती होगी, उनके पैर में छाले पड़े हैं। तो मैया ने कहा मैं कैसे इसमें चप्पल पहन कर चलूं, इस मिट्टी को हमारे को नहीं, इसी मिट्टी को हमारे ठाकुर जी ने खाया है, कैसे इसमें चप्पल पहन कर चले महाराज। ये प्रेम का परिचय है। आपको प्रेम भक्ति इसीलिए कमी नजर आती है लोगों में कि लोग ब्रज को सिर्फ तीर्थ मानकर बैठे हैं। ये भगवान का घर है, भगवान ने वहीं से दुनिया को प्रेम और ब्रजभूमि से ही दुनिया में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है। अगर धरती पर आज कहीं भक्ति है, पूरी धरती में लोग अगर भक्ति करते हैं तो वो दीन वृंदावन की उस भूमि का है जहाँ भक्ति मैया ने भगवान की पावन कथा सुन करके, जहाँ ज्ञान वैराग्य को तरुण होना पड़ा, जहाँ ज्ञान वैराग्य तरुण वहां करके भक्ति मैया युवा हो गई। आज भगवान उस ब्रज को छोड़ करके मथुरा चल पड़े, क्योंकि भगवान के ऊपर कुछ कार्य की जिम्मेदारी है महाराज। भगवान मथुरा पहुंचे, चल पड़े मार्ग में। भक्तों का प्रेम देख करके अक्रूर जी के भी मन में भगवान को फिर साधारण बालक समझ लिया महाराज। वो भी धीरे धीरे रो रहे हैं कि आप ये जाएंगे, कंस इनके साथ घात कर देंगे। स्नान करने के लिए यमुना जी के तट पर रथ को खड़ा करके अक्रूर जी जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किए महाराज, उन्होंने देखा तो शेष के सैया पर भगवान श्री कृष्ण माता के साथ विराजमान। ये दृश्य देख करके अक्रूर जी तुरंत बाहर निकले। देख रहे हैं तो रथ पर राम, भगवान कृष्ण और बलराम खड़े हैं। फिर जल में गए तो उन्होंने फिर वही दृश्य देखा, और जब तब देखा तो भगवान को पहचान गए।
और बिना किसी संकोच के, बिना किसी सोच के, बिना किसी विलंब के लेकर मथुरा के नगर में प्रविष्ट हो गए। आइए एक छोटा सा संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात मथुरा में गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोह, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोह, दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे नैन तेरे छे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तेरे छे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरें मिलाना, तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोह, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगा, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना,
गोविंद गोविंद राधे सभी लोग राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले व्यास जी महाराज की भगवान अक्रूर जी के साथ चल करके पहुंचे हैं मथुरा के सरहद और शहर पर पहुंच करके भगवान अक्रूर जी के साथ बलराम भैया की संगत में भगवान नगर में प्रविष्ट हुए और नगर में प्रवेश लेते ही भगवान ने पहला काम किया, एक धोबी है, धोबी का पर धार कर दिया, धोबी का धार किया और धोबी कौन है? त्रेता युग का वही धोबी है जो ना जानकी जो कि जगत जननी है, जगत जननी पर आक्षेप करता है, उंगली उठाने पर। उससे कहा मामा हमें कुछ दो चार कपड़े दे दीजिए क्योंकि हम जा रहे हैं कहाँ? राजा कंस के महल में मेला देखने आए हैं, यज्ञ हो रही है, यज्ञ में जा रहे हैं। तो धोबी ने कहा गाय चराने वाला ग्वाला लगता है और राजा के कपड़े मांग रहा है। भगवान ने कहा मामा दे दो, तो फिर वो कहता नहीं देंगे, चलो भागो यहाँ से, डांट कर भगा दिया। और भगवान ने कहा अच्छा इस बार हम मर्यादा वाले नहीं हैं, हम लीला वाले हैं। भगवान ने दो उंगली का एक थप्पड़ उसके कनपट्टी पर मारा, महाराज गर्दन कट के दूर चली गई। एक ही झटके में उद्धार। बोले राधे और भगवान श्री कृष्ण धोबी के पास से सुंदर कपड़े लिए और पहन लिया, लेकिन एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई? 7 साल 10 साल के 12 वर्ष के हमारे कन्हैया और 600 साल बड़ा कंस, 600। अब बाप के कपड़े 10 साल के बच्चे को थोड़ा फिटाएंगे, जबरदस्ती पहन तो लिए पैजामा कुर्ता, लेकिन कुर्ता पहन लिए तो पैजामे की जरूरत नहीं, और अगर अकेले पैजामा पहन ले तो ऊपर तक घिसका ले तो कुर्ते की जरूरत नहीं। सड़क पे झाड़ू लगाते हुए दोनों भाई चले हिलते डुलते, तब तक रास्ते में कन्हैया ने से बलराम भैया बोले भैया कपड़ा थोड़ा इससे बढ़िया तो हमारे पुराने वाले थे, बेसाइज का है, बेमेल लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हो तो ठीक। भगवान ने कहा परेशान न होइए, आगे चलते हैं।
तो मिथिला का दर्जी मिला महाराज। कहते हैं भगवान का लेन देन सिर्फ भक्तों से चलता है। मिथिला का वो दर्जी है, जब राम जी मिथिला में गए और 1 महीना तक रुके रहे तो भगवान के लिए चूंकि कपड़े तो लेकर कैची भर के तो गए नहीं थे। तुम्हारे ठाकुर जी को कपड़ा कहां से मिले? अरे बाबा के साथ गए थे तो एक धोती एक लंगोटी लिए चले गए। अब उनको कपड़ा सिल कर देना था तो लंबाई चौड़ाई देख लिया धोबी ने, दर्जी ने बढ़िया। मिथिला का वो दर्जी भगत था भगवान का, सुंदर कपड़े सिलकर तैयार तो कर दिया महाराज। लेकिन भगवान 15 वर्ष के हैं तो कपड़े थोड़ा पहनाने देंगे, भगवान खुद पहन देंगे। क्योंकि राम मर्यादित है, राम जिम्मेदार व्यक्ति थे। राम ने हर वो काम बचपन में शुरू कर दिया जो कोई एक आम व्यक्ति करता है। राम जी को वस्त्र अपने हाथ से सिलकर पहनाने की लालसा उसकी त्रेता की थी, तो भगवान राम ने मन ही मन देखा, कहा एवमस्तु, इस बार नहीं आगे। द्वापर में वही दर्जी भगवान के कपड़े देखता है तो भगवान ने कहा, मामा जरा इन कपड़ों को हमारे साइज में ला दीजिए। और उधर जी काट छाट कर सिलता है और 2 बटन सिल ले तो कहे रुकिए जरा, इधर आइए पहनिए जरा, हम देखें कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अपने हाथ से सिला और अपने हाथ से ठाकुर जी को पहनाया महाराज। ये भाव है, भाव बनाएंगे तो भगवान निश्चित आ जाएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। भगवान खाते भी हैं, भगवान गाते भी हैं, भगवान नाचते भी हैं, रोते भी हैं, सब करते हैं। भगवान को सुंदर कपड़ा दिया सिल करके, उसकी इच्छा पूर्ण हुई। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़े तो सुदामा माली मिला। सुदामा माली ने सुंदर भगवान को देखा तो माला पहनाया, भगवान ने उस पर कृपा किया। जिसके पश्चात कुब्जा मिली। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है महाराज। और भगवान ने कहा, जैसे मैया सबरी को भगवान ने कहा था भामिनी, सुंदर बना दिया, सुंदर कह दिया, वैसे भगवान ने यहां कह दिया कि हे सुंदरी, क्या तुम थोड़ा सा अंगराग चंदन हमको भी दे सकती हो? तो कुब्जा महाराज नाराज हो गई, बिगड़ गई। तुम लोग अभी बाहर से आए हो, मथुरा के बच्चों के साथ तुम लोग भी मिलकर के मेरा मजाक बना रहे हो। तो भगवान ने कहा, नहीं, हम किसी के साथ हास्य तो कर सकते हैं लेकिन परिहास नहीं करते। मैंने कहा है सुंदरी तो सुंदरी हो, मुझे चंदन दे दो। कहती है, मैं महाराज कंस के लिए अंगराग बनाती हूँ क्योंकि मेरे बनाए हुए अंगराग उनको ज्यादा पसंद आते हैं। मेरा कर्म तो मुझे कहता है कि मैं अंगराग तुम्हें ना दूं क्योंकि एक महाराज कंस के लिए है, लेकिन हृदय कहता है कि बिना दिए जाऊंगी नहीं। लेकिन मेरे सामने एक समस्या और है, मैं कि इतना टेढ़ी हूं, कमर से गर्दन पर कुबड़ है, मैं इतना झुक गई हूं कि मैं हाथ बढ़ाकर अभी आपके मस्तक तक नहीं पहुंच रहे। भगवान ने कहा, बस इतना ही खटका है, इतने खटका के लिए तो बस एक ही झटका है। पैर पर पैर के अंगूठे से पैर का अंगूठा, एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ ठोड़ी पर मारा। एक झटका कन्हैया ने मारा, 3 जगह की टेढ़ी बिल्कुल सीधी बना दिया। सुंदर चंदन लगाया। अब जब जितनी कृपा हो गई तो वो बुढ़िया पहचान गई, उस कुब्जा ने पहचान लिया। और कुब्जा कहती है कि हे वीर पुरुषों, अब मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाली नहीं हूं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो कन्हैया ने कहा, सुनो सुंदरी, हम अभी यहाँ किसी कार्य विशेष के लिए आए हैं। उस कार्य से मुक्त होने के बाद ये वचन देते हैं कि हम आपके घर जरूर चलेंगे। और दोनों भाई चले गए। रंग भूमि आए जदुराया, रंग भूमि आए जदुराया, रंग भूमि आए जदुराया, रंग भूमि आए जदुराया।
चक्र धनुष महि तोड़ गिराया, चक्र धनुष महि तोड़ गिराया, चक्र धनुष महि तोड़ गिराया। भगवान पहुंच गए जहां धनुष यज्ञ हो रही है। त्रेता में मर्यादा था, लक्ष्मण जी थे। पिछली बार छोटे थे तब कुछ कर नहीं पाए, अब की बड़े हैं तब भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि तब राम जी सबकी मानते थे, अब कृष्ण भगवान सबको मनाते हैं। महाराज धनुष के पास पहुंचे, शेषनाग भैया, बलराम भैया ने कहा, प्रभु कन्हैया ये तो सब वही पिछले वाले दिखाई पड़ रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा, भैया परेशान मत होइए, पिछली बार हमारा नंबर बाद में आया था, तब तक ये लोग बहुत बोले थे, इस बार हम बोलने ही नहीं देंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। भगवान यज्ञशाला में पहुंचे और पहुंचे कुछ नहीं किया, तुरंत पहुंचे धनुष के पास, चक्र धनुष महि तोड़ गिराया, तोड़ करके गिरा दिया। महाराज सब देखते रह गए, ये कौन आ गया, ये क्या हो गया। अभी धनुष यज्ञ तोड़ने की बात भी शुरू नहीं, पहुंचते तोड़ दिया। ठीक वही घटना दोबारा गूंज गई। भगवान ने धनुष को तोड़ा, ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा। अभरे भुवन भय घोर कठोरा। यहां भी गुंजायमान हो गया, सब हिल हिला गए, लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि बगल में शेषनाथ भैया तब भी थे। अब भी कहना अगर कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि इस बार, क्योंकि तब की छोटे थे तो लक्ष्मण राम जी ने रोक दिया, कहने भैया शांत रहो, इनकी दवाई करने वाले दूसरे आ रहे हैं, वैद्य जी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। अब की बार तो बड़े हैं, कहो मन बंद करें। तब तक धनुष यज्ञ से निकले मामा कंस के महल की तरफ चले। मार्ग में कुबलिया पीठ हाथी मिला महाराज, और कुबलिया पीठ हाथी पूर्व जन्म का राजा बलि का पुत्र है, नाम है मंद गति, जो श्राप के कारण इस बार हाथी बना है। और मदिरा पिलाकर उसको इतना मदमस्त कर दिया, मार्ग में छोड़ दिया कि आने जाने वालों को कुचल देता है। भगवान कृष्ण ने देखा, बलराम भैया की तरफ देखा, भैया ने कहा, आगे का अपन तेज समारो, आप समझो। हमारे सरकार ने सूंड से हाथी को पकड़ा, उठाया, घुमाया और जमीन पर दे मारा। एक ही झटका में कुबलिया पीठ जय जय सीताराम। उसके 2 दांत हैं बाहर। हाथी के कितने दांत? हाथी के 2 दांत, एक खाने वाला, दूसरा दिखाने वाला। तो खाने वाला अंदर चला गया, दिखाने वाला हाथ में आ गया। भगवान ने दोनों ने गदा बनाया। महाराज पहुंचे कंस के अखाड़े पर, और वहां जब पहुंचे बोले, प्रभु जानत सब कोई, मल्ल युद्ध बिन मेल न होई। बोले अगर कंस से मिलना है तो हमको कुश्ती लड़ना पड़ेगा, अखाड़े तक जाना पड़ेगा। त्रेता में राम जी मिथिला की गलियों में चले, बर सांवरू जानकी ही जोगू। ये सांवला वाला बर जो है ये सीता के योग्य है, सब कहती हैं। आज वही मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं, ये कंस ही दे अनेकन गारी, कंस को गरिया रहे हैं। बताओ 100 साल पुराना पहलवान लेकर आए हैं, बताइए इतना छोटा छोटा बच्चा जिसको मूंछ भी नहीं निकला है, इससे कुश्ती कराएंगे। पापी है, दुराचारी है, दुष्ट है, सब कुछ कह दिया महाराज। लेकिन भगवान श्री कृष्ण खाली मुस्कुरा रहे हैं। चारुण कहता है, न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलेना बरः लीलये भोहतो येन सहस्रदीप सत्वभित। तो
कहता है, चारुण कहता है कि सुनो, इनको नगर वालों को कहने दो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई मुझे पता है कि जब तुम कुबलिया पीठ हाथी को देखते ही मार सकते हो, तो मैं समझ गया तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर भी नहीं हो। हे राम, हे कृष्ण, हे बलराम, बलराम का नाम ही ग्राम है। हे बलराम, हे कृष्ण, मुझे पता है कि तुम वीरों के सिरमौर हो, तुम लोग साधारण बालक नहीं हो। इसलिए तुम अब और नहीं, अब आओ अखाड़े में, हमारे बड़े बड़े मल्ल युद्ध के जो पहलवान हैं, चारूढ़ मुष्टिक, इन सबसे युद्ध करो। भगवान ने कहा देखो भाई, इतना समय मेरे पास नहीं है कि हम एक एक करके लड़ें। ऐसा है जितने पहलवान हो सब लोग एक साथ अखाड़े में उतरो, हम युद्ध करेंगे। बाकी लोग अखाड़े में उतरे बारी बारी से, जिसको भगवान का एक झटका लग जाता, हाँ उस झटके में झटका ही जाता है पार। जैसे सुबाहु को मारा तो मर गया, लेकिन मारीच को मारा बिन सनफर राम ते मारा है, और कहां चला गया? 100 योजन समुद्र के उस पार पहुंच गया मारा, बिन फर सर राम ते मारा। गए तुरंत सतजोजन पारा महाराज। ऐसे यहाँ जिसको एक झटका भगवान का लग जाता, पार हो जाता था। कहां? भाव सागर से। फिर तब तक सेना दौड़ी, सेना दौड़ी तो बलराम भैया खड़े थे, बोले उधर कहां? हम तो इधर ही खड़े हैं, आओ। एक उधर देख रहा है, बाकी नीचे वाले इधर आओ। भगवान ने सबको लीला किया, सबके साथ बड़ा आनंद किया। और आनंद होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक छलांग लगाई महाराज। निहशारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात् धनम हरत गोपाना नंदम बधनी। जब सबको मरता देखा तो कंस बौखला गया महाराज, और कंस बौखला गया तो कहता है इन दोनों को मार डालो, ग्वाल बालों को धन छीन लो, हर कर लो, बंदी गृह में बंद वसुदेव को मार डालो, उग्रसेन को मार डालो। भगवान ने कहा बस 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 भाई सहाय सारद में जानी। क्यों? जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की बात, तो हनुमान जी डर रहे थे, ऐसा न कर दे इसकी पूंछ में काट दे, क्योंकि रावण को भगवान के पूंछ से बड़ी समस्या थी। क्योंकि सुंदरकांड में सुन चुका था महाराज, और तो और उसकी एक तो पूंछ है पीछे, जिनको हाथ में लेकर भगवान मजीरा बजा के कीर्तन चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, तो हनुमान जी कहते बस बस बढ़िया गाते रहो, हमको मजीरा बजा कर कीर्तन करने में बड़ा आनंद आता है, तुम चिल्लाओ, हमको ऐसे लग रहा है कि मजीरा बजरा सीताराम करेंगे। तो नीचे वाले से चिल्ला रहा, ऊपर वाला भैया छुड़ाओ हमको, तो नीचे वाला कह रहे थे छुड़ाएं तब तो जब हम वहां तक पहुंच पाए। क्यों? तो जो देख रहे थे दूर रावण के पास गए, कहे महाराज उसकी पूंछ पता नहीं कैसी है, लपेट करके पता नहीं कहां तक ले जाता, और जिसको फेंक देता है लौट कर आता ही नहीं। तो रावण को हनुमान जी के पूंछवा से बड़ी समस्या थी। तो हनुमान जी बेचारे पूंछ पकड़ करके सोच रहे थे कि इसकी बहन की नाक कटी, कहीं ऐसा न कर दे बनरों को नाक काट दे। हनुमान जी बड़ी चिंता में महाराज, तो उन्होंने पता नहीं कहां से उनके मन में बुद्धि आई, भगवान की इच्छा, हरी इच्छा भावी बलवाना, वो अपनी पूछिए को बार बार संभाले, बार बार उसको देखने गए, कहीं रावण देख ले कि पूछे बता रहे। सबने कहा कि महाराज बंदर को पूंछ अति प्रिय है, और तब तक रावण ने कहा तेल बोरे पट बांधि पुनी पावक देहु लगा। जैसे उसने इतना कहा वैसे हनुमान जी ने समझ लिया, मति भ्रम थोर प्रगट मैं जाना, मति भ्रम थोर प्रगट मैं जाना, मति भ्रम थोर प्रगट मैं जाना, भय सहाय सारद मैं जाना, भय सहाय सारद
जान गया भाई सहाय सारद में जाना, विनाश काले विपरीत। अगर बुद्धि भ्रष्ट न होती तो मेरे पिताजी को कहा तब तक तो ठीक है, अपने बाप को करा गुरुसेन को भी मार डाला। भगवान ने कहा अब इसके से मुलाकात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंस ने सूचना पड़ी थी ना, भगवान सुनते रहते थे। न जी भर के देखा न कुछ बात की, और बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। और भगवान ने अखाड़े से छलांग लगाई, बोले पहुंच गए मामा क्या हाल। अब मामा के एकदम समझो सिट्टी बिट्टी नीचे की पानी नीचे हवा, और ऊपर की हवा ऊपर, सांस टंग गई। अब नीचे ऊपर कुछ समझे नहीं आ रहा है कि हम ई कहें कि ठीक है कि ई कहें कि नहीं ठीक है। भगवान ने कहा मामा बताओ, हम आए हैं, आप मिलना चाहते थे, हम आपके सामने खड़े हैं, लेकिन जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी फिर तैसी। जनक जी के दरबार में कुछ को कोमल बच्चा लगते हैं, लेकिन कुछ को काल नजर आते हैं। आज कंस को अपना काल नजर आ रहा है, फिर भी तुरंत तलवार निकाला महाराज, मारने दौड़ा। जैसे दौड़ा भगवान ने कहा अभी भी छल बल कल चल रहा है। भगवान ने बालों से पकड़ा महाराज, एक झटका दिया, अखाड़े में गिरा। भगवान वहां से उतरे, सीने पर सवार हुए और जो मुष्टिका मारनी शुरू किया। महाराज मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है, मामा मैं मीठी बात करूं तो आग उगलता जाता है। ठीक, रुक रुक तेरा इलाज भी करता हूं। और भगवान ने एक बार वज्र मुष्टिका का प्रहार उसके सीने पर किया और कंस के प्राण पखेरु। जय जय श्री राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, उड़ गया महाराज। कृष्ण गोविंद 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 राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे कृष्ण गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। इसके पश्चात भगवान ने मामा का उद्धार कर दिया, जो मामा मिलने के लिए इतना लालायित था। आज वो मामा भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आते ही परोक्ष हो गया। क्या हो गया? प्रत्यक्ष आया, सामने आते ही फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। हमारे यहाँ कहते हैं ना, अपना मुंह दिखाएंगे न किसी का देखेंगे। तुम्हारा आज कंस प्रत्यक्ष आते ही परोक्ष हो गया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण अपनी लीला का विस्तार करते हैं और चले हैं जेल में। जेल में गए तो वहां कौन है? नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त किया और बंदी गृह से मुक्त करा करके क्या किए? उनको राजा बना दिया।
और जेल में ही बंद है उनके माता और पिता। यह एक भारत देश ही ऐसा है जहां हम लोग कहते हैं मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः और अतिथि देवो भवः। सबको बंधन मुक्त किया। मैया देवकी और वसुदेव जी ने देखा कि मेरा लाला 12 वर्ष का हो गया है, इसलिए इसको अब गुरुकुल जाना चाहिए। गुरुकुल जाने के लिए देखिए कहीं कहीं बड़ा भ्रम आ जाता है। लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान यादव है, यदुवंश में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रियों की जो वंशावली उसी जमाने से चली वो दो ही रही। कौन कौन? प्रमुख सूर्यवंश, चंद्रवंश। तीसरा है वंश था जिसको बाबा परशुराम जी ने बिन साबुन पानी बिना निर्मल कर शोभा पार कर दिया, उनको साफ कर दिया। चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों में यज्ञोपवीत कराया माता देवकी, पिता वसुदेव ने। सुंदर दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विद्या अध्ययन करने के लिए, वेद पढ़ने के लिए भेज दिए गए और विद्या अध्ययन करने हमारे भगवान चले हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु जी के पास पढ़ने गए। कहाँ? अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी कहाँ है? उज्जैन, जहाँ आज बाबा महाकाल की नगरी। बोले हर हर महादेव। बाबा पढ़ने गए और विद्या आई क्यों इतनी जल्दी? क्योंकि भगवान को विद्या पढ़ना नहीं था, भगवान को विद्या को लेना था। भगवान विद्या लेने गए थे और अल्पकाल विद्या सब आई। आती क्या है? जैसे आपके पास कोई आ रहा है तो मतलब वो कहीं है तब तो आपके पास आया। भगवान जब अवतार लिए तो विद्या भी साथ में आई। बोले नहीं देखो अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो हम बता देंगे। तो भगवान गुरु जी के घर गए, लीला किया। और कितने दिन रह जानते? 64 दिन रहे हैं मात्र। कितना? 64 दिन। और 64 दिन में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब आ गया। तो गया कहाँ था? क्योंकि भगवान की प्रति सांस में श्रुति में स्मृति पुराण के सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ कौतुक भारी। वो भगवान विद्या पढ़ने गए हैं। कौन से भगवान? कौन भगवान? जिनके सहज सांस लेने से 4 वेद निकलते हैं महाराज। जब सांस अंदर लेते हैं तो फिर वापस जो वेद के तत्व नहीं है, वेद जिनके तत्व हैं, जिनसे वेद प्रकाशित हैं, वो भगवान सारे वेद। सुंदर सब विद्या का अध्ययन हुआ। वहां से चलने लगे तो भगवान ने कहा गुरुजी शिक्षा के पश्चात गुरु को दीक्षा दी जाती है, दीक्षिणा दी जाती है ना, जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। एक शब्द और है इसके साथ जुड़ता है, दान और दक्षिणा। हाँ, दान तब दक्षिणा।
अब दोनों में अंतर जानते हैं क्या है? आप दामाद को कन्यादान देते हैं लेकिन उसको दक्षिणा नहीं देते। दोनों में बहुत अंतर है। आप दान देते हैं अपनी स्वेच्छा से, मैं ये देना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद उसकी न्यूनारिक्तम पूर्ति के लिए ही दक्षिणा का विधान है, जो सिर्फ ब्राह्मण को दिया जाता है, पूज्य को दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन उसके बाद दक्षिणा देने के लिए खुद को बेचना पड़ा, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान का कोई महत्व नहीं। बोले राधे। हाँ, तो भगवान ने गुरु दक्षिणा में क्या दिया? गुरु जी ने कहा मेरा एक पुत्र था जो समुद्र ने समाहित कर लिया, समुद्र छीन ले गया मुझसे। भगवान ने कहा ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि गुरु सांदीपनी जानते हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान समुद्र के तट पर गए, सिंधु समीप गए रघुराए, समुद्र पहचान गया कि कौन ये वह है। हाँ, जो 3 दिन बाद बाण उठाया था महाराज, जैसे धनुष पर बाण चढ़ा, जरत जंतु जल निधि, जब सारा अहंकार टूट गया। आए कनक भार कनक थार भरी मणिगण नाना, और आए कैसे? विप्र रूप आयु तजना, विप्र रूप आयु तज नाना। कहा प्रभु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना हे अधिकारी। लेकिन इस चौपाई को समझना है कि इसके नीचे आइए जहां लिखा है गोस्वामी जी ने, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मुझे शिक्षा दे दिया। हाँ, समय विचार उचित नहीं है उस पर चर्चा करने का, इसलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं, यहीं प्रणाम कर लेते हैं। समुद्र समझ गया कि वही है। उस बार तो मर्यादा में था तो 3 दिन बाद उठाया था, इस बार तो कोई मर्यादा नहीं है। आपातकाले मर्यादा नास्त, बोले कब उठा लेंगे पता नहीं है, इसलिए इनका इंतजार मत करो। प्रतीक्षा परमात्मा की, परीक्षा स्वयं की। आज समुद्र देव तुरंत आ गए महाराज। बोले प्रभु की जय हो। पूजन वंदन किया। भगवान ने कहा ये सारी क्रियाएं बाद में, पहले ये बताओ हमारा गुरु भाई कहाँ है? प्रभु आपका गुरु भाई तो मेरे पास ही आया था, लेकिन उसको शंकासुर ले गया। कहाँ है? बोले हमारे तल में है। भगवान पहुंच गए, भयंकर युद्ध किया। शंख में बैठे उस दैत्य को निकाल करके उससे पूछा मेरा गुरु भाई कहाँ है? उसने कहा मैं तो इसको आहार बना चुका हूँ। अब आहार बनाने का प्रतिफल ये हुआ कि आपके गुरु भाई का जो प्राण है वो चला गया यमपुरी में। भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम यहाँ क्या करो, तुम भी वहीं चलो। और वो जो उस दैत्य का नाम है पांचजन, क्या नाम है? पांचजन। वही शंख भगवान ने अपने हाथ में लिया जो महाभारत में बजाई, जिसका नाम है पांचजन्य शंख। बोले राधे, ये कथा है पांचजन्य शंख। भगवान यमपुरी गए। अरे यमराज ने जैसे सुना कि भगवान है, कहे नहीं तो हमारा काल आ गया, जल्दी पहुंचो। आगे आगे आए, अगवानी किया, स्वागत किया। प्रभु आप कैसे, आदेश बताइए। कहना आदेश कुछ नहीं, हमारा गुरु भाई यहीं आपके यहाँ है, पता करो कहाँ है।
तुरंत आए, लेकर आए, ला करके गुरु जी को उन्हें वापस किया और गुरु दक्षिणा देकर के प्रणाम किया। उसके बाद तमाम भगवान वसु गुरु पुत्र प्रदीयताम, भगवान ने लाकर गुरु जी को गुरु पुत्र दिया। और गच्छतम स्वगृहम वीरो कीर्तिर्वा मस्तु पावनी छंदास्यायात यामानि भवन्नित्वः परत्र च। भगवान चले आए, क्योंकि देखिए विद्या जो होती है ज्ञान, ज्ञान हमेशा अपने साथ एक चीज लेकर आती है, क्या है? विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आप्नोति धनाद धर्म तत सुखम। विद्या के साथ विनय आता है, विनय के साथ पात्रता आ जाती है, और जब पात्रता आ जाती है, योग्यता आ जाती है, तो व्यक्ति धन कमाता है, धन के साथ धर्म, धर्म से सुख, अंत में परम सुख। बोले राधे। इसके पश्चात भगवान सुंदर, अच्छा एक चीज और बताएं आपको, कंस की पत्नी है, नाम है उस दो, नाम है अस्थि और प्राप्ति, जरासंध की पुत्री है। पता लगा, और पता लगने के बाद महाराज 17 बार आक्रमण किया है, कई बार आक्रमण किया। भगवान ने सोचकर, किसी ने पूछा गोकुल चले, भगवान ने कहा यहाँ तो राजा है, यहाँ तो तलवार भाला गरासा है, तोप है, हमारे गोकुल में तो सिर्फ लाठी है, तलवार का मुकाबला लाठी से कैसे करेंगे? तब भगवान ने कहा कि हमको अब गोकुल से अलग चलना है, और भगवान ने सुंदर विश्वकर्मा भगवान को आदेशित किया, और सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। इसके पश्चात बड़ा सुंदर स्वभाव है, द्वारिका का निर्माण हुआ, द्वारिका में भगवान बसे हैं। द्वारिका से उन्होंने एक बार अपने मित्र उद्धव जी को भेजा है। उद्धव द्वारिका आए हैं, से चले, और भगवान ने कैसे भेजा? अपना रथ दे दिया, जिस रथ में भगवान मथुरा गए, क्योंकि उसी रथ को गोकुल वाले पहचानते हैं। भगवान ने अपना वो पीताम्बर भी दे दिया जो ओढ़ करके गोकुल से चले थे। भैया उद्धव जी आए हैं, और उद्धव को यह कह करके भेजा कि प्रभु आप क्यों इतने उदास हैं? एक दिन भगवान को देखा उदास, तो उद्धव जी ने पूछा क्यों उदास है? तो भगवान ने कहा उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं भूलता है। कहें क्यों? कहें उद्धव ये वही ब्रज है जहाँ की गोपियां, जहाँ की ग्वाल बाल, यहाँ तक कि कण कण पत्ते वृक्ष सब हमको याद आते हैं, वहाँ की हर एक एक घटना हमको याद आती है। गोपियों ने हमसे निष्कपट निश्चल प्रेम किया। प्रेम तब तक ब्रह्म के समान है जब तक वो निष्कपट है, निश्चल है। जहां उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है तो फिर वो प्रेम नहीं, फिर वो वासना से बन जाती है, वो वासना हो जाती है। और भगवान उद्धव को भेजे, उद्धव आए हैं। उन्होंने बताया ना कि जब उद्धव जी ब्रज में पहुंचे तो नंद जी का घर नहीं जानते हैं। उन्होंने पूछा कि हमें नंद के घर जाना है, तो सब कहती हैं हे पति, आप अगर जाना चाहते हैं नंद जी के घर, तो ये देखिए सड़क के बीच से एक रास्ता बह रहा है, नाली, एक पनारा बह रहा है। ये जहां जाकर खत्म हो जाएगा वहीं समझ लेना कि नंद का घर है। सहज भाव से पूछ लिया, उनके घर में कोई कारोबार होता है क्या जो लगातार पानी बह रहा है नाली में, सूखता नहीं है? महाराज सरगोपाल कहते हैं कथे आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप ब्रजवासी नहीं हो। आपको ब्रज का जो भाव है वो आपको समझ के बाहर है। बोले भाई आखिर ये नाली इस पनारे में ऐसा बहता क्या है जो परमानेंट बह रहा है? तो सबने कहा ये जल नहीं बह रहा है, ये माता यशोदा के आंसू बह रहे हैं। यशोदा भई आधी पागल सी
अपने लाला को ढूंढ रही जसुदा भई आधे पागल से, अपने लाला को ढूंढ। बोलो पति कहाँ छिप्यो लाला, यो नंद राय सो पूछ रहे। बोलो पति कहाँ छिप्यो लाला, कहाँ छिपा है मेरा कन्हैया। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा। और मेरी गोदी से बिछड़ गया भरे, नींद नहीं सोता होगा। उद्धव जी द्वार पर खड़े हैं। नंदरानी नंद बाबा से कह रहे हैं, ये मेरे हाथ रोते हैं, ये मेरे हाथ रोते हैं, ये माखन मिश्री रोती है, ये माखन मिश्री रोती है। रोता होगा खाने वाला, रोता होगा खाने वाला, यह प्रतीत मुझको होती है। रोता होगा खाने वाला, यह प्रतीत हमको होती है। जसुदा भैया रे पागल सी, अपने लाला को ढूंढ रही। महाराज खड़े खड़े उद्धव जी रोने लगे हो, उद्धव जी खड़े खड़े रोने लगे, अभी बात नहीं किसी से। युवयोरेव नैवायत् आत्मजो भगवान हरे, सर्वेषामात्मजो आत्मा पिता माता स ईश्वर। क्योंकि जब से ब्रजभूमि में उद्धव जी का प्रवेश हुआ है, रथ प्रवेश नहीं हुआ, महाराज गोपियां ग्वाल दौड़ करके आए, अरे मेरा कन्हैया आया, कन्हैया आया। पास आते हैं, देखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ये तो कोई बहरू की आया, जाने दो इसको, हमारा कन्हैया। उद्धव जी थोड़ा और आगे बढ़े, देखते क्या है, एक गोपी एक बछड़े के साथ खड़ी है, उससे प्रेम करती है, कहते तुम बड़ा निर्मोही हो गया, कल क्यों नहीं पलट गया। उद्धव जी देखते हैं कि एक गोपी वृक्ष से बात कर रही है, तो कन्हैया तूने कल मेरी छोटी को खींच ली। एक गोपी भौरे से कह रही है कि तू बड़ा नटखट हो गया है, कल पनघट से जल भर के चली तो तूने मेरी मटकी फोड़ दी। उद्धव जी को ये सब देख करके, जो उद्धव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, देवताओं के गुरु के शिष्य हैं उद्धव जी, ज्ञान में ज्ञान की पराकाष्ठा है इस धरती पर। लेकिन आज वो उद्धव 7 दिन का समय लेकर आए थे। कितना? 7 दिन का कन्हैया से समय लेकर आए, बोले गोपियों को ज्ञान पढ़ा देंगे। लेकिन आए थे ज्ञान पढ़ाने, कहा घनश्याम उद्धव से जरा वृंदावन तुम जाना, वहां की गोपियों को
ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, बता देना कि पढ़ा देना कि मुझसे प्रेम करना छोड़ दे, माया को छोड़ दे। लेकिन गोपियों ने जो पढ़ाया इनको, अब पढ़ाना नहीं पड़ा, प्रेम की ऐसी पाठशाला है महाराज जो इर्द गिर्द भी आ जाता है ना, वो बिना पढ़ाए पढ़ लेता है। जब गोपियों को समझाने गए तो गोपियों ने कहा, सुनो महाराज, उधव सुधव से कहियो जाए, जाकर के सीधे से उनसे कह देना। क्या कह देना? कि उधव मन न भाई, 10-20 नहीं होते हैं, दिल एक होता है, और जो ले गया है वो भले हमको ना चाहे, उस पे मेरा कोई बस नहीं, लेकिन मैं उसको चाहती हूँ, इस पे उसका भी कोई बस नहीं। दुर्बल जान के जात हो बाएं छुड़ाए, बाएं छुड़ाए जात हो, दुर्बल जान के मोह। जा दिन हृदय पे जाओ, सबल मानियो, उस दिन मैं आपको बलवंत मान लूंगा जिस दिन आप इस हृदय से निकल कर दिखा दोगे। ये किसी और ने नहीं कहा था, आज से 150-55 वर्ष पूर्व पुराने बिहार की घटना है। राम टहल पांडे जी ने कहा था, जा तो रहे हो, मैं अंधा हूँ, लाचार हूँ, छोड़ कर जा रहे हो, अरे इस दिल से निकल कर दिखाओ तो मर्द समझू आपको। कहते हैं ना महावीर, उस दिन जानूंगा आप महावीर हो जब मेरे मन से निकल कर दिखा लो। हाथ से कैसे आ रहे हैं? हाथ तो माया का दिन है, वो तो पंचतत्व की शरीर है। गोपियों को समझाया, गोपियां इतना समझा दिया कि 7 दिन का समय लेकर गए उद्धव जी, 6 महीना रह गए महाराज, और खूब ज्ञान पढ़ के आए। और जब लौट के आए तो जिस कन्हैया को बोले, क्यों हरदम उदास रहते हो? आज उद्धव कन्हैया से कह रहे, तुम वास्तव में बहुत छलिया हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो वहीं रहना चाहिए, तुम्हारी जरूरत द्वारिका को नहीं, तुम्हारी जरूरत तो ब्रजभूमि को है कन्हैया, जाओ यहाँ से। कन्हैया रोते हुए कहते हैं, मेरे मामा का ससुर है जरासंध, जो बार बार आक्रमण कर रहा है, मेरे गांव वाले जो है वो सीधे साधे लोग हैं, उनको युद्ध करना नहीं आता, वो तो सिर्फ प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अरे भगवान की ये लीला बड़ी। उसी समय भगवान को एक सुंदर पत्र मिला, भगवान को एक पत्र मिला। किसका पत्र आया था? रुक्मिणी मैया का। और रुक्मिणी मैया का पत्र आया क्यों? कि भैया एक पंडित जी के हाथ लिख कर भेजा, तो चेद देश का राजा है शिशुपाल, जिसके साथ हमारे पिता भीष्मक और भाइयों ने मेरा विवाह तय कर दिया है, लेकिन मैं उससे विवाह नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने पति रूप में आपका वर्ण किया है, क्योंकि मैं आपको, आपके बारे में, आपका प्रताप, आपका सामर्थ्य अपने भाइयों के मुख से बहुत सुना है मैंने। ये सुन करके मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है। इसलिए हे द्वारिकाधीश, अगर आप मुझे प्राप्त नहीं होंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन चेद देश का राजा कंस से विवाह, चेद देश का राजा है शिशुपाल, शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मिणी किसकी कन्या है? राजन, राजा आसेद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका चवरानन। विदर्भ देश है, जो महान बलवंत महारथी राजा हैं, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। हर एक कन्या है। ठीक वैसे ही जैसे हिमालय के नारद जी ने कहा, सब लक्षण संपन्न। हाँ, नारद जी ने यही तो कहा था हिमालय जी के यहाँ, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, लेकिन यहाँ अवगुण नहीं है, अवगुण वही था। भगवान को पत्र मिला और भगवान ने उसको स्वीकार किया। आइए हम सभी लोग सुंदर झांकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया के पाणी ग्रहण संस्कार का दर्शन करेंगे। किस प्रकार हुआ
मैया का पत्र मिला, भगवान ने तैयारी कर लिया आने के लिए। देखिए भगवान ने 16,108 विवाह किया, लेकिन एक भी विवाह अपनी मर्जी से नहीं हुआ। हाँ, इतना पत्नी के बाद भी भगवान अभी भी योग योगेश्वर कहे जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रभु 33 कोटि देवता हैं, लेकिन किसी के माथे पर मोर का मुकुट नहीं है महाराज। हमारे कन्हैया सरकार के माथे पर लगता है। बोले जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, भाव से आगे से आवाजें नहीं आती। आज व्रत है क्या आप लोग? मैं आपके मौनी अमावस्या व्रत रखे हूँ। बोले राधे राधे। थोड़ा धीरे से। देखिए बिल्कुल ही चुप हो गए। वाह वाह, क्या बात है। धीरे से बोलने मतलब चुप हो गए। भगवान रथ पर सवार होकर चले हैं, और पत्र में क्या लिखा था? द्वारिका पहुंचे, संदेश मिला। मैया ने कहा मैं कल गौरी पूजन के लिए आऊंगी, और जब मैं गौरी पूजन के लिए आऊंगी तो आप मुझे वहीं मिलना, और वहीं मिल करके मुझे अपने साथ ले चलना। बोले राधे आइए माता। आइए हम सभी लोग। सुख सागर महाराज जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया पंडाल में आने का कष्ट करें। सुख सागर जी महाराज, एक छोटा सा गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए राधा माधव सरकार की, और बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैया रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को अपना वर रूप में पाने के लिए सुंदर अपनी कुलदेवी माता पार्वती का पूजन करने के लिए दरबार में उपस्थित हैं। आइए भैया। आइए माँ रुक्मिणी गौरा मैया का पूजन करते हैं मंदिर में। रामचंद्र जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चाँद चकोरी। जय जय राज किशोरी, जय महेश मुख चाँद चकोरी। जय गजब दान सनानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता।
जननी दामिनी दुखी दाता नहीं तब याद माध्याय अवसाना विदित प्रभाव वेद नहीं जाना नहीं तब याद माध्य अवसाना अविद प्रभाव वेद नहीं जाना भाव भाव विभाव पराभव कारिणी भव भव विभाव पराभव कारिणी विश्व विमोहने सब सविहारिणी विश्व विमोहने सब सविहारिणी। और मैया रुक्मणी के पूजन से माँ पार्वती प्रसन्न हुई और सुंदर वरदान दिया। क्या वरदान दिया, क्या मांगा रुक्मणी मैया ने? ओ मोर मनोरथ जानहु नीके मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सब तब देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे मुझे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि और सुखारे। मैया ने आशीर्वाद दिया। क्या? सुन सिय सत्यशीष हमारी सुंदर सा भैया हे प्रभु बगल करो यार नहीं बगल ऐसे ऐसे करो ना अभी तो सही है आगे पीछे कर दे रहे हो ऐसा करिए, हाँ ऐसा करिए। आप दो बच्चों को थोड़ा सा किनारे करिए और बाकी शेष जो बच्चे हैं कुछ लोग इधर खड़े हो जाए, कुछ उधर, कुछ वर पक्ष कुछ कन्या पक्ष में हो जाए। खड़ा कोई ना हो, सब लोग बैठे रहे, खाली दूल्हा दुल्हन सरकार ही खड़ा है। आप लोग में से कोई खड़ा नहीं होगा, ऐसे ना खड़ा कराइए महाराज। सखियों को बता रहे हैं। और जो पीछे वाले के लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएंगे तो और सुंदर दृश्य होगा। बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और आप सभी लोग बारी बारी से सखियां जयमाल कराएंगी और बड़े सुंदर भाव से। इधर देखो, इधर 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 तू तो दूल्हा लगे दिलदार सावरे, तू तो दूल्हा लगे दिलदार सावरे, तेरा किसने दिया दिलदार सावरे, किसने दिया दिलदार सावरे, तू तो दूल्हा लगे दिलदार सावरे, दिलदार सावरे। रुक जाइए। बताइए पूरी कथा में अगर यही कहा जाए कि बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे, अभी आप लोग बैठे रहिए, जरूरत पर आप सबको बुलाया जाएगा। हाँ आप लोग बीच में खड़े ना होइए, सुंदर भजन का आनंद लेते हुए रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण के जयमाल का आनंद लेंगे। हाँ और एक बात, इस विवाह में कोई ब्याज आज तक आपको नहीं बताए होंगे, हम बता रहे हैं। विवाह में जो भी दुख डालता है
उसके विवाह में जीवन भर बिगड़े रहता है। इसलिए सब लोग चुपचाप बैठे रहे जो ब्याह करना चाहते हैं। जिसका होना है उसमें, और जिसका हो गया है उसका बढ़िया से चलेगा दाम्पत्य जीवन। राधे। आइए, जयमाल का कार्यक्रम हो चुका, आइए अब कन्यादान का कार्यक्रम होगा। था आप सभी भक्त लगभग तैयारी से आए हैं, देख रहे हैं कन्यादान करने के लिए। हाँ, पूरी तैयारी से आए हैं। जो भी भक्त कम है लेकिन ठीक है। तो आप सभी भक्त आए, कन्यादान का कार्यक्रम करें। सर्वप्रथम जो भी अभी तक यजमान बने हैं, इस कथा में अभी तक जो भी यजमान बने हैं, पूरे दिन के आप सभी भक्त सामने आएंगे। और जो भी भक्त अपने घर से पत्र फलम पुष्पम तो जो भी ले आए हैं कन्हैया जी को अर्पित करने के लिए, रुक्मणी मैया जी को अर्पित करने के लिए, कन्यादान करने के लिए, वो अपने हाथों में ले लेंगे। अगर जो नहीं लाए हैं वो अपने हाथ में कुछ नहीं लाए हैं, वो अपने हाथों में द्रव्य दक्षिणा यानी कि रुपया पैसा रख लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो अपने मन में संकल्प ले लेंगे, कल ले आकर दे देंगे। कुछ न कुछ संकल्प ले लेंगे जरूर। अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और अपने हाथों में भैया, मैं भैया क्या नाम है, एस कहाँ है सभी लोग? भैया जी आपका उधर पात्र रखा हुआ है, आप अपने हाथों में ले लीजिए। आइए, थोड़ा सा समय आप दीजिए। सभी जो जजमान प्रतिदिन कर रहे हैं अब तक, वो सारे जजमान सभी लोग देखिए, सुनिए सुनिए। ऐसा है, अगर आप लोग बेटा, अगर आप लोग थोड़ा सा शांति बनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि विवाह का उत्सव है। आप लोग बैठ जाइए तो बैठा दीजिए सबको। उधर चलिए, सामने बैठिए, सामने जहाँ थे अभी, और बारी बारी से सुंदर। आइए, सब लोग अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प जो भी सामग्री आपके साथ, भैया उधर खड़े हो जाइए, उस साइड खड़े हो जाइए। आप लोग अब उठिए, जो जजमान है अब आप लोग उठिए। जो 7 जिनके अभी तक जो जजमान बने हैं, अब आप लोग उठ सकते हैं, या शादी बनने वाले हैं। सब लोग नहीं, जो यजमान बने हैं अभी तक वो सामने आएंगे, बाकी सभी लोग अभी बैठे रहिए, शेष लोग बैठे रहेंगे, जजमान लोग ही उठेंगे। सभी का संकल्प एक ही साथ में होगा, चाहे यजमान हो चाहे जो यजमान नहीं बने हैं उनका भी साथ में ही संकल्प होगा। अपने हाथ में सामग्री ले लेंगे जो कन्यादान करने के लिए ले आए हैं, और व्यास जी महाराज श्री संकल्प बोलेंगे। उसके बाद आप एक एक करके आइएगा, कन्यादान का कार्यक्रम करिएगा। हाँ, जो भी जजमान है वो सामने आ जाएंगे सभी लोग, और जो भक्त हैं जो कन्यादान करना चाहते हैं वो अपने यथावत स्थान पर बैठे रहेंगे। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया का ध्यान करके अपने हाथ में जो भी सामग्री है वो अपने हाथ में रख लेंगे। कुछ ना हो तो पुष्प ही हाथ में रख लेंगे, क्योंकि भाव से बढ़कर कुछ नहीं है। आप लोग भावपूर्वक संकल्प करेंगे।
राधे। और जो सोने की सिकड़ी और अंगूठी ले आए हैं जय जी को अर्पित करेंगे। हाँ क्योंकि जगह कम है तो सामग्री आप लोग अपने अपने हाथ में रखे रहिए। संकल्प हो जाएगा उसके बाद इधर भजन चलता रहेगा। आप लोग बारी बारी से आकर के पद पूजा करते रहेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने हाथ में अपना जो भी सामग्री है दक्षिणा ये सब अपने हाथ में रख लीजिए। संकल्प वस्तु जो भी है। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादिहेतवे आप लोग आ जाइए। आप लोग हाँ सभी लोग अपने अपने हाथ में रखिए और बोलिए हमारे साथ हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अपने गुरु भगवान का ध्यान करके ध्यान करेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्वैतस्य श्री श्वेतवाराह कल्पे ब्राह्मणो अनिद्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूगोलोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे देशांतर्गते लक्ष्मणपुरी नगरे लखनऊ जनपदांतर्गते आदिगंगा गोमती नद्याः दक्षिणे पश्चिमे तटे संस्थितः आलमबाग परिक्षेत्रेषु नरपतखेड़ा ग्राम मध्येषु बालाजी कॉलोनी मध्येषु श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ मध्य रात्रि बेलायां भगवत्या रुक्मिणी एवं भगवान नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण पाणी ग्रहण संस्कार उपलक्ष्य जन्म कात्म जाया रुक्मण्या कुमारी रुक्मण्या देव्या विवाह कर्मणि हेतवे श्री कृष्ण नामन वर बराय तुभ्यं संप्रददे कहके बोलिए संप्रददे। हाँ आप लोग दे दीजिए, सामग्री आगे देते रहिए और पद पूजा करते रहेंगे। सुंदर भजन चलता और जो भी स्वर्ण यानी कि रजत स्वर्ण जो भी हो मंच पे ले आएंगे। और जब बारात मिथिलांचल में पहुंची राजा जनक जी के दरबार में तो वहां की सखियों ने देखा और कहा कि चारों कुमार की शादी एक ही साथ एक ही मंडप में ऐसे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। और सुनिए 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 आचार्य जी, संकल्प हो चुका है सबका, पैर हिलाते रहिए और जो भी कन्यादान की सामग्री है उसको लेकर के आप मंच पर रखते जाइए और आगे बढ़ते रहिए। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल
आप लोग जो खड़े हैं बैठे रहिए अपने स्थान पर, बैठ जाइए, क्योंकि पीछे जो आपके हैं उनको नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर सारे लोग खड़े हो जाएंगे। बैठे रहिए शांति देवी के साथ। देखिए यही हमने आपसे कहा था कि बारी बारी से आके अगर आप लोग पाव पूजी का कार्यक्रम करेंगे तो समझ में आपके भी आएगा कि हमने किया। हाँ, अभी कोई देख ही नहीं पा रहा कि आपने पाव पूजा बैठ की नहीं जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठे रहिए, फिर वहीं बैठ जाइए, जहाँ है वहीं बैठ जाइए। कौन गाँव है भैया? महाराज जी नरपत खेड़, बड़ा ढीठ बकवास है भैया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कानवा, माथे बड़ी मोरिया कुंडल सोहे कानवा। कारे कारे कजरा रे झूलो में नयनवा, कारे कारे कजरा रे झूलो में नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न देखली न सुनली हाँ कान है, अखिया न देखली हाँ सुनली न कान। बैठ जुग जाइए। जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैला, जिनका लागी जोगी मुनि जपर की हाँ, तो दूल्हा किसको किसको अच्छा लग रहे हैं? हाँ? किसको किसको अच्छा लग रहे हैं? सबको अच्छा लग रहा है ना? तो गाइए हमारे साथ। अभी हाथ दिखा नहीं किसी का। और कैसे? हे सखी है दूल्हा के भरी आँख देख ले ना, सखी है दूल्हा के भरी आँख देख ले ना। जैसन पहुना हमार वैसन कतहु के, जैसन पहुना हमार वसन कतहु के होना। सखी है दूल्हा के भरी आँख देख ले ना, सखी है दूल्हा के भर आँख देख ले होना। जैसन पहुना हमार वैसन कतहु के होना। जैसन पहुना हमार वैसन कतहु के होना। लट घुघरा ले पे, लट घुघरा ले पर भररिया सवारे। लट और मौरिया सवारे, लट घुघरा ले पर मौरिया सवारे। लट घुघराले ओ पे मौरिया सवारे। नैन गजरा रे अर धर अरुणा रे, नैन
सोहे माथा पहुना के बाल तिलक विशाल सोहे भाल पहुना के जैसन पहुना हमार वजन कहूँ के होना जैसन पहुना हमार वैसन कतहु कहूना जैसन पहुना हमार वैसन कतहूँ के होना जैसन पहुना हमार शांति से आप लोग एक एक करके आते जाते जाइए और सुंदर भजनों का आनंद लेते रहिए। चंद मंद होई गई ले गगनवा के चंद मंद होई गई ले गगनवा के देख के सावरे सूरतिया पहुनवा के देख के सावरे
हाँ खड़े होकर झूमते हुए। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आगे आइए, आगे आगे। हाँ ऐसे ऐसे आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा लगना चाहिए कि उत्साह सब में है। जय हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। अजब बनी आज दुल्हन सरकार की जोड़ी, अजब बनी आज दुल्हन सरकार की जोड़ी। और अभी आप लोग सुंदर आनंद का अनुभव करिए। उसके पश्चात आइए देखिए, सबसे पहले तो हम आप सभी जजमानों से कहेंगे, हम कल बताए भी थे ये लोग भैया गंधर्व हैं। हम लोगों की बधाई बनती है, विवाह में जन्म में लेते हैं। हाँ तो बिल्कुल। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, काली काली जुल्फे और केस घूंघराले, काली काली जुल्फे और केस घूंघराले, उसमें कली मन मानी लखत हिया हुसैनी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, मधुर मधुर मुस्कानी लखत भरी दीवानी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। चंद्र बदन मुख अम्बुज लाली, 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 चितवन आमिया रस सानी,
भई मिथिला में दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी प्रेम प्रमोद को बादल बरसत प्रमोद के बादल बरसत सखी प्रेम रंग में रंगाई सकल बल बिसराने दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी 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 सभी लोग खड़े हो जाएं के रंग आसमान घूम करके। के रंग आसमानी बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। और अगर सबने पूजी कर ली हो तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब आरती की जाए दुल्हा दुल्हन सरकार की। बहुत देर तक अच्छा हमारे आप साथ- लोग अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आचार्य जी से आरती है ना? वो बाद में है, बाद में। हाँ। आरती का दर्शन करेंगे, उसके पश्चात सुंदर माता रानी की झांकी का दर्शन आप लोग बाद में करेंगे। आरती के ठीक तुरंत बाद आइए सूचना भगवान की पावन आरती का दर्शन करेंगे। हाँ। राधे। कल श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है, ध्यान से सुनेंगे कल की विशेष सूचना। कल श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है। कल आप सभी भक्तों को सुदामा चरित्र की सुंदर झांकी दिखाई जाएगी और महाराज श्री के मधुर कंठ से आप सभी भक्तगण सुदामा जी की कथा श्रवण करेंगे। और कल सुदामा जी को भेंट अर्पित करने के लिए अपने अपने घर से अन्न लेकर आएंगे चावल के रूप में। और कल ही व्यास मंच से व्यास विदाई होगी। अभी महाराज श्री कथा के बीच में ही आप सभी भक्तों को बता रहे थे कि दक्षिणा, ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। न्यूनान रिक्त पूजायाम संपूर्ण फल हेतवे दक्षिणाम देहि यथाशक्ति स्थापयामि तवाकृता। वह छोटी सी छोटी पूजा रिक्त खाली मानी जाती है जब तक ब्राह्मण को दक्षिणा ना दिया जाए। व्यास जी आप सभी भक्तों को 7 दिन कथा श्रवण कराए हैं, तो आप सभी भक्त उनको दक्षिणा देंगे विदाई के रूप में। कल आप सभी भक्त मंच पर आएंगे। जो भी भक्त अभी तक नहीं आए हैं मंच पर, कल आप सभी मंच पर आएंगे और व्यास जी की विदाई करेंगे। आप सभी भक्त, जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं, और जो भक्त अभी तक कथा में नहीं आ पाए हैं 6 दिन तक, वो भक्त 7वें दिन यानी कि विश्राम दिवस की कथा श्रवण करते हैं तो 7 दिन का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी भक्त जो भी अभी तक नहीं आए हैं वो भी आएंगे, विश्राम दिवस की कथा जरूर श्रवण करें। आप सभी भक्तों से यही निवेदन है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आइए आरती का दर्शन करते हैं। ये और ये प्रेम मिलन पुरोहित और यजमान का, व्यास और हाँ गुरु शिष्य नहीं, आज यजमान हुआ, गुरु शिष्य तो बड़े बड़े कथा के निमित्त यजमान है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए भगवान के सुंदर से विवाह में हाँ जो लाए हैं आरती बना के लाने के लिए कहा गया था शायद कल, जो लाए हैं वो ठीक किए हैं और जो नहीं लाए हैं वो कल लेके आए। आवाज तो ठीक है। कल आप सब लोग एक एक दीपक अपने घर से लेके आए, उसमें एक बाती घी की और महाआरती की जाएगी। कल जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है जो यहाँ हैं,
और आइए आरती दर्शन करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। आओ हरिओम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत सोतादाय प्राणशमादग्निराजायत इदगुं हविः प्रजननं मेषु अस्वदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजसनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्तः। सखी है आरती उतारो यादू नंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो यादू नंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो ब्रज नंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो यादू नंदन दुल्हा। और आप लोग बारी बारी से आगे आरती करके थाली को पीछे बढ़ाते जाएं और आगे जगह देते जाएं ताकि पीछे वाले आगे आ सकें। और भगवान के यादू नंदन दुल्हा के। नंदन नंदन दुल्हा के। यादू नंदन दुल्हा के। यादू नंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो ब्रज नंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो यादू नंदन दुल्हा के। हीरा के हार मऊरल मोती है। हीरा के हार मऊरल मोती है। चपकन चारू बियाहुती धोती है। चल चारो बियाहुती धोती है। देखू चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। देखू महावर कर कंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो यादू नंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो यादू नंदन दुल्हा के। नयन कजरवा अलक घुघराली काली। नयन घुघराली काली। कनवा में कुंडल सोहे होठवा में पान की लाली। कनवा में कुंडल सोहे होठवा पे पान की लाली। सोहे लीलरा पर लाल लाल चंदन दुल्हा के। सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो यादू नंदन दुल्हा के। आरती उतारो यादू नंदन दुल्हा के। यादू नंदन दुल्हा के। नंदन नंदन दुल्हा के। ब्रज नंदन दुल्हा के। मधुसूदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो अपना गोविंद दुल्हा के। सखी है आरती उतारो सबको बिंद दुल्हा के। मंद मुस्कान और तिरछी कान है। मंद मुस्कान और तिरछी कान है। जाकी कोई उपमा न सकल जहान है। उपमा न सकल जहान। आगे आते रहे आप लोग। कोटि काम छवि वारू अंग अंगन दुल्हा के। कोटि छविवारो अंग अंगन दुल्हा के। सखी है
सूदन दुल्हा के सखी आरती दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के श्रीमान है, धरती के सुख की कहान है। लाडली के पास पवलो ऐसन है मान है, लाडली के पास पवनी ऐसन मेरा मान है। ऐसन बांध नाही छूटे गाठ बंधन दुल्हा के, ऐसन बात नहीं छूटे गाठ बंधन दुल्हा के। सखी आरती गौरंग दुल्हा के। सखी आरती उतारो हे कन्हैया दुल्हा के। जदू नंगर दुल्हा के मधुसूदन दुल्हा के। मधुसूदन दुल्हा के नंदा नंदन दुल्हा के। सखी रोधा सखी आरती उतारो हे गोविंद दुल्हा के। सके आरती उतारो है करियवा दुल्हा के। सखी आरती उतारो हे करियवा दुल्हा के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 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 सर्वा मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने स्थान पर 3 बार परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग। हरि ओम यानी कानी जपापानि जन्मान्तरेन्द्रधानि च तानि सर्वाणि नासन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं मह हस्तो प्रचिलात् गोविन्दाय नमो नमः। आरती ले लीजिए सभी लोग। और हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि करेंगे, भगवान से क्षमा अर्चना करेंगे सभी लोग। हरि ओम जगे न जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानः संतते अनाथं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वैषाद्या सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। आवाहनं न जानामि त्वमर्चनं पूजनं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। सभी लोग यथास्थान पर बैठ जाएं। कोई एक भक्त एक आरती की थाल ले लें और सभी भक्तों को आरती का दर्शन कराएं। आरती का दर्शन और प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। शेष सकल की सूचना जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी सुंदर झांकी है काली मैया की, माता रानी की झांकी है। हाँ जाइए आरती की थाल रख दीजिए, रख दीजिए, अभी आरती सबके पास जाएगी। राधे आइए, कुछ भक्त का योगदान आया है। आप बैठ जाइए, आप सभी भक्त बैठ जाएंगे। आरती प्रसाद के बाद ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे।
सुनिए, अभी कोई भी भक्त जाएगा नहीं। सुंदर एक झांकी का दर्शन है, बहुत सुंदर। आप ही लोगों के लिए झांकी की व्यवस्था की गई है। अगर आप लोग दर्शन नहीं करेंगे, रोक दीजिए, हो गया। झांकी का भी हमारे साथ में आए हुए जो भी झांकी के कलाकार हैं, अगर आप लोग उनका दर्शन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा उनका भी मनोबल गिरेगा। आप ही के लिए आए हैं वो लोग। तो बैठिए, जब तक आपका आरती प्रसाद होगा तब तक सुंदर झांकी का दर्शन आप लोग करेंगे। अरे नीचे उतरो, ये खा लो, ले जाकर दिखाओ। राधे, ध्यान से सुनेंगे, कुछ भक्तों का योगदान आया है। राधे, ध्यान से सुनेंगे, कुछ भक्तों का योगदान आया है।